प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग बखैर और आफियत होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। तो याद रखना कि यहाँ हम हर हर टाइप के आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं, चाहे वो आपका इसमें से हो या फिर और किसी टाइप का भी ऑब्जेक्टिव हो, हर टाइप का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखना कि ये क्लास सारे बच्चों के लिए ही, स्पेशल सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 12th का हो, और इसके साथ साथ चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के अलावा बच्चे हों, सभी के लिए क्लास स्पेशल है, खास है। अगर आज की क्लास कर लेते हैं तो इससे बाहर और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लेना है, काफ़ी है। और यहाँ चाहे वाहिद जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, या इसी तरह से मुहावरा हो, आपका चाहे इसम हो या फेल हो या फिर ज़माना हो, हर टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को आगाज़ करते हैं। चलिए आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है, थोड़ा सा, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि इस्म आला की मिसाल क्या है। इस्म आला पर थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सर इसमें आला किसे कहते हैं। तो इसमें आला कहते हैं जिसमें सामान के बारे में, किसके बारे में बाबू, जिसमें सामान के बारे में या फिर औजार के बारे में, औजार या फिर हथियार के बारे में पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसमें आला आपका क्या हो जाएगा, लफ्ज़ आरी आपका इसमें आला हो जाएगा। बाकी नाली, ये नाला, सराय या फिर लड़का आपका इसमें आला नहीं कहलाएगा। और सराय कहते हैं जो घोड़ा वगैरह या गधा वगैरह का जो घर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सराय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सराय कहते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर सवाल है कि लड़खड़ाहट क्या है। एक लफ्ज है लड़खड़ाहट। लड़खड़ाहट क्या है कि आपसे पूछा गया है। तो याद रखना कि ये लड़खड़ाहट आपका क्या है बाबू, हासिले मजदर है, यानी मजदर की पहचान है लड़खड़ाना। क्या है बाबू, लड़खड़ाना, यह आपकी मजदर की पहचान है। लड़खड़ाना यह आपका मजदर है। और मजदर से आपका क्या बना है, तो मजदर से आपका हासिले मजदर बना है। और मजदर की पहचान क्या है, जिस लफ्ज के आखिर में आपका नून अलिफ जबर ना होगा वो आपका मजदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मजदर कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि दर्ज झेल में से खिताब कौन है। खिताब को आपको पहचानना है। तो याद रखना कि ये जो आपका खिताब है, सरकार की तरफ से जो भी अवार्ड दिया जाता है या सरकार की तरफ से जो भी चीजें दी जाती है, उसी को हम लोग खिताब कहते हैं। अब याद रखना कि यहाँ आपका खिताब क्या हो जाएगा बाबू, ये खाने बहादुर आपका खिताब है। अंदर, तो याद रखना कि ये खान बहादुर आपका खिताब है। अमीर शरीयत ये आपका लक़ब है। क्या है बाबू, अमीर शरीयत ये आपका लक़ब है। और ये जो लफ्ज़ शेखू है, ये शेखू आपका उर्फ है। जिस तरह से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे का नाम होगा मुन्ना, मुन्नी, चुन्ना, चुन्नी, गुड्डा, गुड्डी, ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उर्फ कहते हैं। और शाद ये आपका तखल्लुस है। अब तखल्लुस किसे कहते हैं, तो शायर हजरात शेर व शायरी के आखिर में अपना छोटा सा नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तखल्लुस कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल, दरसगाह। एक लफ्ज आपका है दरसगाह। ये आपको बताना है कि दरसगाह क्या है। तो याद रखना कि दरसगाह को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लासरूम। क्या कहते हैं बाबू, दरसगाह को हम लोग अंग्रेजी में क्लासरूम बोलते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि ये जो आपका क्लासरूम है, दरसगाह है, ये क्या है। तो याद रखना कि दरसगाह आपका इसम ज़र्फ है। और इसम ज़र्फ कहते हैं जिसमें जगह के बारे में, जगह के बारे में या फिर वक्त के बारे में पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसम ज़र्फ कहते हैं। और जगह से मुराद आपका मकान है और वक्त से मुराद आपका टाइम है। क्या है बाबू, वक्त से मुराद आपका टाइम है। इस तरह से ये पॉइंट भी याद रखना है। इसमें आला कहते हैं जिसमें सामान के बारे में या फिर औजार के बारे में या फिर हथियार के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसमें आला कहते हैं। और इसमें मुसग्गर कहते हैं जिसमें किसी भी चीज के छोटेपन होने को, छोटेपन होने को मालूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसमें मुसग्गर कहते हैं। और इसमें मुकब्बर कहते हैं जिसमें किसी भी चीज के बड़कपन होने को, बड़ा होने का मालूम हो, उसको हम लोग इसमें मुकब्बर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जैसे बोलते हैं बाग, बाग आपका बड़ा है और बागीचा आपका छोटा सा जो होता है उसको हम लोग बागीचा कहते हैं। शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी शायर हजरात शेर व शायरी के आखिर में अपना छोटा सा नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी, तखल्लुस कहते हैं।
अब आप कहेंगे सर ये मक्ता किसे कहते हैं, तो याद रखना कि मक्ता किसे कहते हैं, ये पॉइंट मक्ता और मतलब हम आपको याद रखना है। कोई भी गजल, गजल के आखिरी मिसरा को, क्या बाबू, कोई भी गजल जो होगा, ये जो गजल होगा, गजल के आखिरी मिसरा को, आखिरी शेर को, गजल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। और किसी भी गजल के पहले मिसरे को, गजल के पहले मिसरा को, पहले ही समझते हैं कि नहीं, पहले मिसरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद, या पहले शेर को, मिसरा से मुराद यहाँ पहले शेर समझना है, पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं और गजल के आखिरी मिसरा को हम लोग मख्ता कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बाबूजी, ठीक है। और उर्फ आप लोग जानते हैं, जो आपका निकनेम होता है, यानी उर्फी नाम, घर वाला जो नाम होता है, जो आपको प्यार से नाम बुलाया जाता है, उसी को उर्फ कहते हैं। भारत रत्न क्या है, ये जो भारत रत्न है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना कि ये जो भारत रत्न है ये कौन देता है, ये सरकार की तरफ से जो भी अवार्ड दिया जाए, किन की तरफ से बाबू, सरकार की तरफ से जो भी अवार्ड दिया जाए, जो भी इनाम दिया जाए, जो भी, याद रखना कि आपको जो भी पुरस्कार दिया जाए, उसी को हम लोग खिताब कहते हैं। और कुन्नियत कहते हैं कि वह नाम जो आपकी रिश्तेदारों की तरफ से जो भी नाम दिया जाए, उसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। और लक़ब किसे कहते हैं बाबूजी, तो याद रखना कि लक़ब कहते हैं कि वह नाम जो आपके आवाम के तरफ से, पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से दिया जाए, उसको हम लक़ब कहते हैं। और उर्फ होता है जो आपका निकनेम होता है, जैसे गुड्डू, मुन्नू, चुन्नू, गुड़िया, मुन्नी, बबली वगैरह वगैरह। दर्ज झेल में से उर्फ की मिसाल क्या है, उर्फ की मिसाल आपको पहचानना है। तो यहाँ याद रखना कि ये जो लफ्ज है जुम्मन, क्या है, अरे जुम्मन पटवारी, अरे इधर आओ, तो ये जुम्मन क्या है, अरे बाबूजी यही जो जुम्मन है, जुम्मन किसी का असल नाम नहीं होता, निकनेम होता है, तो उसी को हम लोग जुम्मन या आपका क्या कहलाएगा, उर्फ कहलाएगा। अगला सवाल, वह नाम जो किसी की खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना कि वह नाम जो किसी की खूबी या खराबी के बिना पर, खूबी का समझते हैं कि नहीं, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा खूबी है, खूबी टैलेंटेड है, खूबी क्या है, वो हमेशा एक अच्छा सा काम पेश करता है, उसके अंदर टैलेंटेड भरा है और हर बुराई से पाक साफ रहता है। नहीं बोलते हैं आपके गाँव में, आपके समाज में, आपके मुआशरे में देखते हैं बहुत सारे बच्चे को, फलां का बेटा को देखो, फलां की बेटी को देखो, इसके अंदर ये खूबी है, ये टैलेंटेड है, भरा पड़ा है, वही उसी को बोलते हैं खूबी, खूबी या खराबी। अब क्या है, गांव में सुनते हो, अरे फलां का बेटा को क्या पूछोगे, एक नंबर का बदमाश है, पूरे गांव के बच्चों से उनका सिर्फ क्या है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उसी को खराबी कहते हैं। तो याद रखना कि खूबी और खराबी की तरफ से दिया जाता है, उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लक़ब कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि माने के एतबार से इसम की कितनी किस्म है, ये आपको बताना है। किसके एतबार से, माने के एतबार से, मीनिंग के एतबार से इसम की आपकी दो किस्में हैं। पहला नंबर पे आपका आता है इसम ज़ात, क्या आता है बाबू, इसम ज़ात आता है, और दूसरा नंबर पे आपका इसम सिफत आता है। ये पॉइंट आपको दोनों पॉइंट याद रखना है इस तरह से, इसम ज़ात दूसरा इसम सिफत आता है। चलिए अगला सवाल, दर्ज झेल में से इस्म आला कौन है, यहाँ आपको इस्म आला को पहचानना है। इस्म आला कहते हैं जिसमें सामान के बारे में, फिर औजार के बारे में या फिर हथियार के बारे में पता चले, उसको हम लोग इस्म आला कहते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ कफगीर आपका इस्म आला कहेंगे। आप कहेंगे सर ये कफगीर क्या है, तो याद रखना कि जिसको हम लोग दस्ताना के नाम से जानते हैं, दस्ताना। आप कहेंगे सर ये दस्ताना क्या है, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में जो आप अपने गाँव में देखे होंगे, जो गाँव के ज़ईफ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, या फिर गाँव के ज़ईफ़ छोड़िए, अभी जैसे बीच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कड़ाके की ठंडी थी, आपके पापा, आपके भाई जब मार्केट जाते थे, कहाँ, बाइक से, तो वो क्या करते थे, हाथ वाला मोजा पहनते थे, दस्ताना, उसी को हम लोग दस्ताना या उसी को कफगीर भी बोलते हैं, कहते हैं। दर्ज झेल में से इसम फ़ाइल कौन है, इसम फ़ाइल को पहचानना है। तो याद रखना कि एक सवाल आपको बार बार रिपीटेड होता है। आज का अगर क्लास कर ले रहे हैं आप लोग, बस हो गया, और नहीं करना है, आज का सिर्फ क्लास कर लेना है उर्दू कवायद में, उर्दू कवायद इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत है, ठीक है। याद रखना कि इसम फ़ाइल जिसको हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सर सब्जेक्ट कौन है। तो याद रखना कि लफ्ज़ कातिल आपका इसम फ़ाइल है। लफ्ज़ कातिल क्या है बाबू, इसम फ़ाइल है। एक लफ्ज है स्कूल, स्कूल, ये स्कूल क्या है, जिसको हम लोग स्कूल के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि सर ये स्कूल क्या है। तो याद रखना कि स्कूल एक जगह का नाम है, क्या है बाबू, एक जगह का नाम है, जिसमें जगह के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ कहते हैं जिसमें जगह के बारे में या फिर वक्त के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं।
दर्ज झेल में से इसम ज़र्फ कौन है? दर्ज झेल में से आपको इसम ज़र्फ को पहचानना है। इनमें से कौन से जगह का नाम है या फिर वक्त का नाम है आपको बताना है। ये कफगीर आपका इसम आला है। क्या है बाबू? ये जो आपका कफगीर है ये आपका इसम आला है। और ये किताबचे ये आपका क्या है? इसम मुसग्गर है। इसमें मुसग्गर है, ये पॉइंट अभी याद रखना है। मुसग्गर। और ये गुलिस्तान क्या है? तो आप कहेंगे सर ये गुलिस्तान क्या है? तो याद रखना कि एक पार्क का नाम है। गुलिस्तान क्या है बाबू? ये पार्क का नाम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुलिस्तान कहते हैं, यानी एक जगह। और पार्क क्या है? हर पार्क का कोई ना कोई नाम होता है। जिस तरह से यहाँ भी हमारे यहाँ 3-4 पार्क है। अगला सवाल, घबराना का हासिले मजदर क्या होगा? एक लफ्ज घबराना है। घबराना आपका मजदर है और मजदर की पहचान है। जिस लफ्ज के आखिर में आपका नून अलिफ वरना होगा वो मजदर कहलाएगा। आपसे पूछा गया है कि घबराना का हासिले मजदर क्या होगा? आप लोग बता रहे हैं कि नहीं? अरे बाबू बताना है, सवाल का जवाब लास्ट में बताना है कि सर टोटल कितना सही हुआ। टोटल आपको हमको लग रहा है कि इतना टोटल 235 क्वेश्चन होगा और 235 में से अगर कम से कम 200 भी आपका सही हो जा रहा है तो काफी है। ठीक है, 35 क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जा रहा तो चलेगा, कम से कम 200 आपका सही होना चाहिए। 235 क्वेश्चन होगा टोटल लगभग। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन को आपको करवाना है अभी। तो घबराना से आपका हासिल मजदर आपका घबराहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? घबराहट हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ? इसमें लफ्ज यगाना क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। इसमें एक लफ्ज यगाना है, यगाना पूछा जा रहा है। यगाना लफ्ज आपका तखल्लुस है। क्या है बाबू? तखल्लुस है। और ये यगाना का पूरे नाम है यगाना चंगेजी। एक लफ्ज है कफगीर। कफगीर क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखना कि ये जो लफ्ज कफगीर है एक क्या है? इस्म आला कहलाएगा। कफगीर के मुराद क्या है? हम जैसे अभी आपको बताया, जिसको हम लोग दस्ताना के नाम से जानते हैं, मोजा के नाम से जानते हैं, उसी को कफगीर कहते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपका उर्फ कहलाएगा? भारत रत्न आपका तखल्लुस है। इमामुल हिंद आपका लक़ब है। क्या है बाबू? इमामुल हिंद आपका लक़ब है। इस तरह से एक लफ्ज फखरू है। फखरू आपका क्या है? उर्फ है। फखरू यहाँ आपका राइट और सही हो जाएगा। और बुलबुल हिंद ये भी आपका लक़ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? लक़ब कहलाएगा। दर्ज झेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर को पहचानना है। अब मुसग्गर किसे कहते हैं? तो याद रखना कि जिसमें किसी भी चीज के छोटेपन होने का, बिल्कुल छोटापन होने का मालूम हो, उसको हम लोग इसमें मुसग्गर कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक लफ्ज क्या है? असल में आपका यहाँ बाग, बाग आपका बड़ा हुआ और यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए। या आपका ऐसे होना चाहिए बागीचा। क्या है बाबू? बागीचा। तो आपका ये नंबर आपका राइट है, यानी ये आपका राइट और सही है बागीचा। क्या है बाबू? बी नंबर आपका राइट होगा। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब ये मिस्टेक हो गया। बागीचा जो छोटा आपका घर है, जहां आपका भी घर है, घर के आसपास आप एक दरख्त, दो दरख्त, तीन दरख्त लगाते हैं कि नहीं? तो उसके आसपास जो लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बागीचा। और जो आपका बड़ा सा बाग होता है, नहीं बोलेंगे बाग है, बड़ा सा बाग जहाँ 100, 500, 1000, 1000 इस तरह से होता है, उसको हम लोग बाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी? बाग कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे लाडलो एंड लाडलियो, असगर क्रिकेट खेल रहा है। इसमें एक लफ्ज है असगर। असगर क्या है ये आपको बताना। पूरे एक सेंटेंस है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है। इसमें पहला लफ्ज असगर क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज असगर आपका फाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? असगर आपका फाइल कहलाएगा। और लफ्ज आपको याद रखना कि खेल, क्या बाबू? लफ्ज खेल आपका फेल कहलाएगा। और याद रखना कि लफ्ज क्रिकेट आपका मफूल कहलाएगा। लफ्ज क्रिकेट आपका मफूल कहलाएगा। इस तरह से सारा पॉइंट आपको याद रखना है। दर्ज झेल में से इसम मारिफा यानी इसम खास कौन सा है? मारिफा किसे कहते हैं? जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें किसी खास शख्स के बारे में, जगह के बारे में या फिर चीज के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसम मारिफा कहते हैं। यहाँ आपका इसम मारिफा क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। इसी तरह से बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इंसान हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है जिसको हम लोग नकीरा के नाम से जानते हैं। 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 नंबर सवाल है कि महल क्या है? एक लफ्ज महल है। महल से मुराद क्या है? तो याद रखना कि महल आपका इसम ज़र्फ है। महल नहीं बोलते हैं जो बादशाह, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बादशाह लोग होते हैं, उन्हीं का महल होता है। तो महल भी क्या है? इसम ज़र्फ है। इसम ज़र्फ कहते हैं जिसमें जगह के बारे में या फिर वक्त के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसम ज़र्फ कहते हैं। उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। इसमें एक लफ्ज फजलू क्या है ये आपको बताना है कि एक लफ्ज फजलू है, आपको बताना है क्या है। तो याद रखना कि फजलू लफ्ज आपका क्या कहलाएगा?
प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, लफ्ज फजलू आपका उर्फ कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू? लफ्ज फजलू जो है यहाँ आपका उर्फ कहलाएगा, और उर्फ कहते हैं जो आपका निकनेम होता है। दर्ज झेल में से इस्म मारिफा कौन है, ये आपको पहचानना है। इस्म मारिफा यानी जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, इस्म मारिफा को पहचानना है, ठीक है। सर जी मैं बादशाह, एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ आपका इस्म मारिफा पूछ रहा है जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हिमालय, लफ्ज हिमालय, अभी एक बच्ची बोल रही थी जिनका नाम आकिफा है, वो कह रही थी सर हिमालय यानी ए नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा। चलिए तो आप थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। अगला सवाल, दर्ज झेल में से इस्म मुसग़्ग़र कौन है? इस्म मुसग़्ग़र को पहचानना। इस्म मुसग़्ग़र कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के छोटेपन होने का, जैसे एक लफ्ज़ पहाड़ है, पहाड़ क्या है? उसका छोटा है पहाड़ी। पहाड़ी कहते हैं एक छोटा सा जो पहाड़ होता है उसको हम लोग, छोटा का मतलब ये हाथ के बराबर नहीं, मतलब बड़ा होता है, थोड़ा सा कम छोटा होता है, तो उसी को हम लोग पहाड़ी कहते हैं। चलिए दर्ज झेल में से इस्म मारिफा कौन है? मारिफा आपका लफ्ज क्या हो जाएगा? ये गंगा आपका मारिफा हो जाएगा। नदी कोई भी नदी, और प्यास कोई भी प्यास हो सकता है, बाग कोई भी बाग हो सकता है, इसको हम लोग नकीरा कहते हैं। दर्ज झेल में से इस्म नकीरा यानी इस्म आम कौन है? इस्म आम को पहचानना है, तो याद रखना कि आपका गंगा खास है, जमुना खास है। लफ्ज नदी क्या है बाबू? ये जो लफ्ज नदी है, ये लफ्ज नदी आपका क्या है? तो याद रखना कि लफ्ज नदी आपका आम हो जाएगा, कोई भी नदी हो जाएगा। नदी हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी नदी है। नेक्स्ट सवाल, एक लफ्ज है गुलशन। गुलशन क्या है ये आपको पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि कोई जो पार्क होता है, पार्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुलशन कहते हैं। लफ्ज पार्क आपका क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ कहलाएगा। इसमें ज़र्फ कहते हैं जिसमें जगह के बारे में या फिर वक्त के बारे में पता चला, उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसमें ज़र्फ कहते हैं। गालिब बुरा ना मान, गर वाइज बुरा ना कहे। गर वाइज यहाँ आपका बुरा ना कहे ये होगा, उसमें एक लफ्ज गालिब क्या है? गालिब के बारे में बताना है। गालिब आपका क्या हो जाएगा बाबू जी? गालिब आपका तखल्लुस हो जाएगा। गालिब क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए एक लफ्ज है गुरेजा। गुरेजा कौन सा इसम है, यह आपको बताना है। ये जो लफ्ज गुरेजा है, गुरेजा कौन सा इसम है, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज गुरेजा आपका इसम हालिया कहलाएगा, और हालिया कहते हैं जिसमें किसी की हालत या फिर कैफियत को बतलाया जाए, उसी को हम लोग इसम हालिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसम हालिया कहते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, एक लफ्ज है कैंची। इसमें नकीरा की कौन सी किस्म है? कैंची जो लड़की लोग क्या करती है, कपड़ा वगैरह काटती है अपने घर में, उसकी मम्मी या फिर कोई या लड़का लोग क्या करता है, कैंची से इधर उधर फालतू काम करता है। तो ये लफ्ज कैंची क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लफ्ज कैंची ये आपका इसम आला कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? इसम आला। लफ्ज कैंची इसम आला कहलाएगा। आला के माने जो डॉक्टर वगैरह जो लोग आला लगाते हैं कान में, यहाँ वही वाला आला समझ सकते हैं आप लोग। इनमें से उर्फ की मिसाल कौन सी है? उर्फ को आपको पहचानना है, तो याद रखना कि लफ्ज शेखू। अरे शेखू कहाँ गए रे? अरे शेखू इधर आ जाओ। तो याद रखना कि ये जो लफ्ज शेखू है आपका क्या है बाबू? उर्फ है यानी निकनेम है। अगला सवाल, इस्म मुकब्बर की एक मिसाल पेश कीजिए। इस्म मुकब्बर, इस्म मुकब्बर कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के बड़कपन होने का मालूम हो, बड़ा होने का मालूम हो, उसको हम लोग मुकब्बर कहते हैं। जैसे एक लफ्ज़ कार है, कार से मुराद काम है। काम कोई काम बड़ा, काम से साथ क्या है? काम क्या बड़ा नहीं है? तो इसी तरह से कलमकार, जो कलमकार लिखने वाला है, ये एक बड़ा, इसको बड़ा नहीं कहेंगे। लेकिन आगे देखिए दो लफ्ज़ और है, लेकिन क्या है आपका? शाहकार। एक लफ्ज़ शाह है, शाह से मुराद क्या होता है? शाह के माने है बादशाह। क्या है? शाह के माने बादशाह, और कार के माने काम के होते हैं, कार के माने। तो याद रखना कि अब ये लफ्ज आपका क्या कहलाएगा? इसमें मुकब्बर कहलाएगा, क्योंकि बादशाह एक बहुत, बादशाह बनना बहुत बड़ा काम है। हर कोई उसको गाली देता है। देखिए आज की सरकार है, जो भी सरकार है, कोई गलती कोई कमी बेशी होती हो तो लोग उसको गलियाते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वगैरह वगैरह। दर्ज झेल में से खिताब की मिसाल कौन सी है, यह आपको पहचानना है। इनमें से खिताब कौन है? तो याद रखना कि लफ्ज खान बहादुर आपका खिताब कहलाएगा, और अमीर शरीयत यह आपका लक़ब कहलाएगा। इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये अमीर शरीयत भी क्या है? खिताब है। अरे बबुआ जी, अरे बाबू सुन लो, खिताब आपका क्या, ये आपका अमीर शरीयत, यह आपका खिताब नहीं लक़ब कहलाएगा। अमीर शरीयत किसको कहते हैं? जिस तरह से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक है, उड़ीसा झारखंड, ये आपका जो है, ये तीन आपका बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है। इन तीनों स्टेट को मिलाकर एक बनाया गया है। अगर मुसलमानों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, उनका एक लीडर बनाया जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? अमीर शरीयत कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल,
दर्ज झेल में से मकतूल क्या है, यहाँ एक लफ्ज मकतूल ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि मकतूल किसके वजन पर है, मफऊल के वजन पर मकतूल कहा गया है, कि इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मकतूल कहा जाता है। ठीक है, अरे सब क्वेश्चन करवाएंगे, पहले ये कर लो, वो आपको हम बताएंगे बीच में क्या करने वाले हैं, अभी बहुत भयानक चीज करने वाले हैं 5 दिन के लिए आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, गालिब आलम की कौन सी किस्म है, या आज आपका जो गालिब है, गालिब आपका क्या कहलाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन में है ही नहीं, गालिब आपका तखल्लुस कहलाएगा। गालिब आपका क्या कहलाएगा बाबू, गालिब ए नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा, गालिब आपका तखल्लुस कहलाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। अमीर शरीयत आलम की कौन सी किस्म है, ये आपको बताना है। ये जो लफ्ज़ अमीर शरीयत है, ये आलम की कौन सी किस्म है, ये अमीर शरीयत ये आपका लक़ब कहलाएगा, यानी आवाम के तरफ से, पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से जो भी नाम दिया जाए, किसके तरफ से बाबू, पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से जो भी नाम दिया जाता है उनको हम लोग लक़ब कहते हैं। एक लफ्ज है बागीचा, क्या है बाबू, बागीचा इसम की कौन सी किस्म है, ये आपको बताना है। तो याद रखना कि ये लफ्ज बागीचा आपका इसम मुसग्गर है। इसम मुसग्गर कहते हैं जिसमें किसी भी चीज के छोटेपन होने का मालूम हो, उसको हम लोग इसम मुसग्गर कहते हैं। दर्ज झेल में से इसम इस्तिफहाम, इसम इस्तिफहाम किसे कहते हैं, इस्तिफहाम के माने होते हैं या आपके क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं कौन बोलते हैं, या इसी तरह से हम लोग अंग्रेजी में हाउ बोलते हैं, इस तरह से वगैरह वगैरह, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, सवाल किया जाए, उसी को हम लोग इसमें इस्तिफहाम कहते हैं। और यहाँ लफ्ज आपका क्यों क्या हो जाएगा, इसमें इस्तिफहाम कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है, क्या है बाबू, क्यों लफ्ज इसमें इस्तिफहाम है। अगला सवाल, इस्म मारिफा की कितनी किस्म है, यह आपको बताना है। इस्म मारिफा की टोटल आपकी कितनी किस्म है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्म मारिफा की टोटल क्या क्या किस्म है। अगर पहला नंबर पे आपका देखिएगा आलम, फिर आपकी बारी आती है ज़मीर, इसमें इशारा, क्या है बाबूजी, फटाफट आप लोग साथ साथ बताइए, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, इसमें माहूद, इसमें माहूद, उसके बाद फिर बारी आती है आपकी मुजाफ, फिर बारी आती है आपकी लास्ट में मुनादा। ये टोटल कितना हुआ, आप लोग काउंटिंग कर लीजिए फटाफट उधर, टोटल 7 किस्में आपके 7 प्रकार हो जाएंगे इस्म मारिफा की, आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से इस्म मुसक्कर कौन है। इस्म मुसक्कर कहते हैं जिसमें किसी भी चीज के छोटेपन होने का मालूम है। जैसे एक लफ्ज बाग है, बाग का छोटा क्या हो जाएगा बाबू, बाग का छोटा आपका बागीचा कहलाएगा, बागीचा। इसी तरह से ताक का छोटा कहलाएगा ताकचे, क्या है बाबू, ताकचे, ये आपका छोटा कहलाएगा। और यहाँ आपका क्या है, इस्म मुसक्कर यही ताकचे कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से इसमें नकीरा कौन है, यानी जिसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कॉमन नाउन। ये पॉइंट याद रखना है, कॉमन नाउन यहाँ आपका कौन हो जाएगा, लफ्ज आदमी आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। ये लफ्ज पटना खास है, गंगा खास है, ताजमहल खास है। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल, 42 नंबर सवाल है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है। किसके एतबार से बाबू, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है, गिन लिए यहाँ जामिद, उसके बाद फिर बारी आती है मजदर, और तीसरे नंबर पर आपकी बारी आती है मुश्तक। ये तीनों आपका बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हो जाएगा। ये आपको इस तरह से पॉइंट याद भी रखना है। चलिए उसके बाद अगला है कि आलम की कितने किस्म है। ये आपका जो आलम पूछा जा रहा है, आलम की कितने किस्म है, ये आप लोग यहाँ काउंटिंग कर लिए, ये आपका गिनती से याद रहेगा। लक़ब, उसके बाद कुन्नियत, फिर तखल्लुस, क्या है बाबू, तखल्लुस, उसके बाद फिर बारी आती है उर्फ, उसके बाद ये 5वां नंबर पे आपका खिताब। आलम की आपकी टोटल 5 किस्में हैं। ये 5 किस्म आपको पॉइंट में याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं, ये सारा पॉइंट याद रखना है कि आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग फटाफट। दर्ज झेल में से इस्म नकीरा की निशानदही कीजिए। इस्म नकीरा लफ्ज आपका शहर क्या कहलाएगा, इस्म नकीरा कहलाएगा। बाकी ये सारे चीज आपका क्या है, खास है। ये पहला वाला आपका पटना है, ना कि आपका पसना है। यहाँ बरीशीन नुक्ता से मिस्टेक से हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल कि इनमें से इस्म मारिफा की निशानदही करना है, इस्म मारिफा को पहचानना है। तो याद रखना कि ये लफ्ज आपका जमशीद, यहाँ लफ्ज आपका क्या होगा, या तो जमशीद होगा या फिर पटना होगा। इस तरह से आपको याद रखना कि ये जो लफ्ज पटना है या फिर जमशीद है, जो भी है, तो याद रखना कि ये आपका खास कहलाएगा, ना कि आम कहलाएगा। गुड़िया, एक लफ्ज है गुड़िया, क्या है बाबू, गुड़िया कवायद के एतबार से क्या है, ये आपको बताना है। लफ्ज गुड़िया आपके कवायद के एतबार से इस्म हालिया है। गुड़िया कवायद के एतबार से क्या है बाबू, इस्म हालिया है गुड़िया, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्डी गुड़िया। इस्म
इसम फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। इसम फ़ाइल किसे कहते हैं यह आपको बताना है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला कहते हैं। काम करने वाला कोई भी हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो। जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे निहाल बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। या बोलेंगे गाय घास खाती है, तो यहाँ क्या है, घास को खाने का काम कौन कर रहा है, गाय कर रहा है। तो गाय लफ्ज आपका फाइल कहलाएगा और उस लफ्ज घास आपका मफूल कहलाएगा, लफ्ज खाना फेल कहलाएगा। इसी तरह से निहाल बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, लफ्ज निहाल आपका क्या कहलाएगा, आपका फाइल कहलाएगा। और लफ्ज पढ़ाना, ये बच्चों को पढ़ाना, लफ्ज बच्चा आपका मफूल कहलाएगा और लफ्ज पढ़ाना फेल कहलाएगा। यहाँ पढ़ाने वाला क्या है बाबू, पढ़ाने वाला को हम लोग इसम फाइल कहते हैं, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल, लिखा हुआ कौन सा इसम नकीरा है, लिखा हुआ कौन सा इसम नकीरा है, या आपको बताना है लिखा हुआ में कौन सा इसम नकीरा है। तो याद रखना कि लिखा हुआ या आपका इसम मफऊल है। लिखा हुआ क्या है बाबू, इसम मफऊल है। जिस इसम से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी जिस इसम से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे हम लोग इसम सौत कहते हैं। और सौत के माने आपके क्या होते हैं, आवाज के होते हैं, चाहे वो इंसान की आवाज हो या फिर जानवर की आवाज हो, किसी भी चीज की आवाज हो। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली बोलती है म्याओ म्याओ। या इसी तरह से हम लोग क्या है, जब आप लोग पकौड़ा वगैरह, मतलब गर्म तेल होता है उसमें क्या है, क्या क्या बनाते हैं, पकौड़ा पकौड़ी और बतौर ख़ास पूड़ी वगैरह बनाते हैं, जब उसमें डालते हैं छन छन छन, या समोसा, तो इस तरह से कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो छन छन करता है कि नहीं, तेल छन छन वगैरह जो भी करे, तो जिससे किसी भी चीज़ में की आवाज़ आए तो उसको हम लोग इसम सौत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसम सौत कहते हैं। एक लफ्ज़ है सालिह, सालिह का फ़ाइल क्या है यह होगा, यह आपको बताना है। सालिह का आपको फ़ाइल आपको बताना है, सालिह का फ़ाइल क्या होगा, सालिह का फ़ाइल आपका सालिहीन होगा। क्या होगा, सालिह का फ़ाइल आपका सालिहीन होगा। चलिए चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शेखू किस इसम की मिसाल है। लफ्ज शेखू के बारे में बताना है। लफ्ज शेखू आपका उर्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, लफ्ज शेखू आपका उर्फ कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, मदह का फ़ाइल क्या कहलाएगा। मदह का फ़ाइल आपको देखना है। मदह का फ़ाइल आपका क्या कहलाएगा बाबू, मदह का फ़ाइल आपका मद्दाह, मदह का क्या कहलाएगा, फ़ाइल कहलाएगा। एक लफ्ज है मदह का मफऊल क्या है, तो याद रखना कि मदह के माने आपके तारीफ के होते हैं। मदह के माने क्या होते हैं बाबू, तारीफ के होते हैं। मदह का मफऊल आपका क्या हो जाएगा, ममदूह हो जाएगा। और याद रखना कि ये लफ्ज मद्दाह आपका फ़ाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मद्दाह लफ्ज फ़ाइल और ममदूह लफ्ज मफऊल कहलाएगा। लफ्ज मदह आपका फ़ेल कहलाएगा। तौहीद का इस्म फ़ाइल क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तौहीद का इस्म फ़ाइल, तो याद रखना कि तौहीद का इस्म फ़ाइल आपको मुवहद कहलाएगा। तौहीद का इस्म फ़ाइल लफ्ज़ मुवहद, ये पॉइंट याद रखना है कि ध्यानपूर्वक सुनना है। ये सारे सवाल आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे हुए सवाल हैं। वह खाता है मैं, लफ्ज वह क्या होगा, वह खाता है मैं, लफ्ज वह के बारे में बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज वह आपका क्या कहलाएगा, इस्म फ़ाइल कहलाएगा। वह खाता है, लफ्ज वह आपका इस्म फ़ाइल कहलाएगा। 15 अफराद में लफ्ज 15 क्या है, ये जो लफ्ज 15 है आपको बताना है कि 15 अफराद में लफ्ज 15 क्या है। तो याद रखना कि ये आपका इसमें तादाद हो जाएगा। इसमें तादाद कहते हैं जिसमें गिनती के बारे में, काउंटिंग के बारे में पता चले, उसको हम लोग इसमें तादाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसमें तादाद कहते हैं। दर्ज झेल में से इसम मारिफा की निशानदही करना है। मारिफा कहते हैं यानी प्रोपर नाउन। लफ्ज ताजमहल या आपका क्या कहलाएगा, प्रोपर नाउन, यानी खास है, पूरी दुनिया में एक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मारिफा के नाम से जानते हैं। दर्ज झेल में से कुन्नियत की निशानदही करना है। कुन्नियत किसे कहते हैं, यानी वह नाम जो रिश्तेदारों की तरफ से मिले। किनकी तरफ से बाबू, रिश्तेदारों की तरफ से जो नाम दिया जाए उसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। यहाँ देखिए लफ्ज अबू बकर, अबू बकर यानी बकर का बेटा, क्या है बाबू, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, लफ्ज पहला वाला कुन्नियत हो जाएगा। यानी क्या करते हैं, आपके गाँव में आपके जो अम्मी होती है, आपकी अम्मी आपके बड़े अंकल का कभी नाम नहीं लेते हैं। यहाँ है अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है, वही सवाल दोबारा रिपीट है। तो याद रखना कि अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है बाबू, कुन्नियत हो जाएगा। कुन्नियत वह नाम जो आपके रिश्तेदारों की तरफ से दिया जाता है।
अफ्ता व खिजा कौन सा इसम है? अफ्ता व खिजा आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसम है, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि एक लफ्ज है अफ्ता व खिजा, कौन सा इसम है? तो याद रखना कि आपका इसम हालिया कहलाएगा। इसमें हालिया यानी हालत और कैफियत को जिसमें बतलाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसम हालिया कहते हैं। अगला सवाल कि दर्जे झेल में से उर्फ की निशानदही करना है, उर्फ के बारे में आपको बताना है। तो लफ्ज गुड्डू आपका क्या कहलाएगा बाबू? लफ्ज गुड्डू आपका इस ये क्या कहलाएगा? उर्फ कहलाएगा, यानी यही निकनेम गुड्डू, मुन्नू, चुन्नू जो भी है आपका। बादशाह, हुकूमत या फिर उमरा। बादशाह आप लोग जानते हैं, हुकूमत भी जानते हैं, और उमरा अमीर की जमा आपका उमरा है। क्या है बाबू? अमीर की जमा क्या है? उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दी जाए वह क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। यानी बादशाह की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से या फिर किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज की तरफ से जो भी अवार्ड दिया जाता है उनको हम लोग खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू जी? खिताब कहते हैं। बाबू याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, नीचे लिखे अल्फाज में इस्म नकीरा या इस्म आम कौन सा है? नीचे लिखे हुए अल्फाज में या तो इस्म नकीरा बताना है या फिर इस्म आम बताना है या फिर आपको कॉमन नाउन बताना है। बताइए कॉमन नाउन क्या है? ये आपका आम खास है। लफ्ज फल आपका आम हो जाएगा, कोई भी फल हो जाएगा। सेब खास है, अमरूद खास है, जो आप लोगों के फेवरेट हैं, है कि नहीं? तो आप लोग खाते भी हैं, अभी कोई आम खाते होंगे, कोई सेब खाते होंगे, कोई अमरूद खाते होंगे, वगैरह वगैरह। ये हर किसी का कोई ना कोई चीज़ एक फेवरेट होता है। चलिए, दर्जे झेल अल्फाज में इस्म आला की मिसाल कौन सा लफ्ज है? इस्म आला के बारे में बताना है, इस्म आला कौन सा है? तो याद रखना कि लफ्ज घड़ी आपका इस्म आला कहलाएगा। खुशबू कोई सामान का नाम नहीं होता। खुशबू जिस तरह से क्या करते हैं हम लोग जुमा के दिन क्या करते हैं? इत्र लगाते हैं। बाकी और आम दिनों में क्योंकि जुमा के दिन परफ्यूम लगा के कहीं कोई मस्जिद में जा नहीं सकते, अगर परफ्यूम लगा के आप कोई मस्जिद में जाते हैं या आप में से कोई बच्चे होंगे जो परफ्यूम लगा के मस्जिद में जाते हैं तो उसकी नमाज मकरूह होती है, क्योंकि एक तरह से कि उसमें अल्कोहल रहता है कि नहीं? इत्र लगा के जाइए। और आम दिनों में शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? मतलब परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, वगैरह वगैरह डिस्टेट। तो आपका लफ्ज घड़ी क्या कहलाएगा? एक सामान का नाम है। बाकी चमक और हसीन ये कोई सामान का नाम नहीं है। चलिए, अगला सवाल, दर्जे झेल में से इस्म ज़र्फ कौन है? इस्म ज़र्फ को आपको पहचानना है। बताइए इनमें से इस्म ज़र्फ कौन हो जाएगा? लफ्ज लाल किला आपका क्या कहलाएगा? इस्म ज़र्फ कहलाएगा। इस्म ज़र्फ कहते हैं जिसमें फिर जगह के बारे में या फिर वक्त के बारे में पता चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इस्म ज़र्फ कहते हैं। चलिए, एक लफ्ज है जिस्म की जमा क्या होगी? जिस्म की जमा आपको बताना है। तो याद रखना कि जिस्म की आँख कहलाएगा। वरक की जमा क्या कहलाएगा बाबू? और आँख कहलाएगा। सारे अल्फाज को आपको बताना है, कम से कम बताइएगा, पढ़ या साथ साथ पढ़ना है। आलम की जमा क्या होगी ये आपको बताना है। तो याद रखना कि आलम की जमा क्या हो जाएगा बाबू? आलम की जमा आपका उलूम हो जाएगा। आलम की जमा उलूम हो जाएगा। और आलिम की जमा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आलिम की जमा क्या होगी? बता रहे हैं आप लोग? सी नंबर, यहाँ आपका ये वाला आलम की जमा आपका उलूम हो जाएगा। आलिम की जमा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं? आलिम की जमा आप लोगों को बताना है। चलिए, सूफिया नास, क्या नेटवर्क इश्यूज है? हाँ, डीएलएड वाला भी क्लास करवाएंगे। पहले आप लोग ये तो पढ़िए, पहले ये आप लोग एग्जाम दे लीजिए। तो याद रखना कि आलिम की जमा हम आपको बार बार पूछ रहे थे, आलिम की जमा आपका उलामा हो जाएगा। लेकिन आप लोग सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और बता नहीं रहे, तो आलिम की जमा क्या हो जाएगा बाबू? उलामा हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, एक लफ्ज है हाल। हाल की जमा क्या होगा आपको बताना है। हाल की जमा आपका अहवाल हो जाएगा। हाल की जमा क्या हो जाएगा बाबू? हाल की जमा अहवाल हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिएगा। लफ्ज है फिक्र। फिक्र की जमा क्या होगी? तो याद रखना कि फिक्र की जमा आपका अफकार हो जाएगा। फिक्र की जमा अफकार हो जाएगा। मुफक्किर की जमा क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तो। एक लफ्ज है शायर। तो याद रखना कि ये लफ्ज बार बार लोग मिस्टेक करते हैं। शेर की जमा आपका क्या हो जाएगा? शेर की जमा अशार हो जाएगा। और शायर की जमा क्या हो जाएगा बाबू? शायर की जमा आपका शुआरा कहलाएगा। शायर की जमा शुआरा कहलाएगा। यहाँ आपका शायर की जमा क्या कहलाएगा? शुआरा। और शेर की जमा आपका अशार कहलाएगा। दर्ज झेल में से वाहिद लफ्ज कौन सा है? वाहिद को आपको पहचानना है। तो याद रखना कि वाहिद को कैसे पहचानना है। आप लफ्ज आपका हुक्म वाहिद है और उसकी जमा क्या है? अहकाम है। लफ्ज मंदिर वाहिद है और उसकी जमा क्या हो जाएगा? मनादिर हो जाएगा। मंदिर की जमा मनादिर हो जाएगा। और अहकाम लफ्ज आपका क्या है? जमा है। एक लफ्ज आपका क्या है? हरकत। हरकत लफ्ज वाहिद है, उसकी जमा क्या है? हरकात है। और एक लफ्ज नज्म है। नज्म वाहिद है, उसकी जमा नुजूम है। नज्म के माने सितारा के हैं और हरकत के माने मतलब हिलना डोलना वगैरह वगैरह जो करते रहते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि खबर की जमा क्या है, आपको बताना है खबर की जमा। खबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको खबर देना है, जिसको जिस तरह आप हमने आप सभी को कहा कि हमें आपको खबर देना है, आप लोगों को क्या करना है, हमें खबर देना है कि अगर कोई दिक्कत कोई अगर परेशानी होती है तो खबर की जमा आपका अखबार हो जाएगा। चलिए जज्बा की जमा क्या है, आपको बताना है लफ्ज जज्बा। तो याद रखना कि जज्बा की जमा आपका जज्बात हो जाएगा। क्या होगा बाबू, जज्बा की जमा आपका जज्बात कहलाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। अगला सवाल, तस्वीर की जमा क्या होगी, आपको बताना है लफ्ज तस्वीर। तो याद रखना कि तस्वीर की जमा आपका तस्वीर कहलाएगा। तस्वीर की जमा क्या कहलाएगा बाबू, तस्वीर कहलाएगा। अगला सवाल, लफ्ज तकलीफ है, तकलीफ की जमा आपको बताना है कि तकलीफ की जमा क्या कहलाएगा आपका। तो याद रखना कि लफ्ज तकलीफ की जमा आपका तकालीफ कहलाएगा, जिसके माने आपके दर्द के होते हैं, मुसीबत के होते हैं, परेशानी के होते हैं। नेक्स्ट सवाल, इम्कान की जमा आपको बताना है कि इम्कान की जमा क्या है। तो याद रखना कि इम्कान इम्कान की जमा आपको बताना है, इम्कान की जमा आपका इम्कानात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इम्कान की जमा इम्कानात हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक लफ्ज है मौत। मौत की जमा आपको बताना है। तो याद रखना कि मौत की जमा आपका अमवात हो जाएगा। मौत की जमा क्या कहलाएगा बाबू, मौत की जमा आपका अमवात कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक लफ्ज है कौकब। कौकब की जमा क्या है, कौकब के माने आपके सितारा के होते हैं। कौकब के माने आपके सितारा के होते हैं। कौकब की जमा आपका कवाकिब कहलाएगा। कौकब की जमा क्या कहलाएगा बाबू, कवाकिब कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए, एक लफ्ज है रूह। रूह की जमा आपको बताना है। तो याद रखना कि रूह की जमा आपका क्या कहलाएगा, रूह की जमा आपका अरवाह कहलाएगा। और रूह हर किसी के अंदर होती है। और याद रखना कि इंसान तो कोई भी बना सकता है। आज के दौर में इतने बड़े बड़े साइंस यानी इतना बहुत तरक्की कर चुकी है, कोई भी इंसान को सेम सेम बना देता है। तो याद रखना कि लेकिन उसके अंदर रूह को नहीं डाल सकता है, जो असल चीज़ें हैं जिससे इंसान बोल सकता है, चल सकता है, घूम फिर सकता है। लफ्ज अमल है। अमल की जमा आपको बताना है। तो याद रखना कि अमल की जमा आपका अमाल कहलाएगा। अमल की जमा क्या कहलाएगा बाबू, अमाल है। चलिए अगला सवाल, एक लफ्ज है गैर। गैर की जमा आपको बताना है। तो याद रखना कि गैर की जमा आपका अगयार कहलाएगा। गैर की जमा क्या कहलाएगा बाबू, अगयार कहलाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ वर्ड को मेरे साथ बोलिए या फिर सुनिए गौर से, आपको याद हो जाएगा। लफ्ज राबता है। राबता की जमा आपको बताना है। राबता की जमा आपका रवाबित कहलाएगा। राबता की जमा क्या है बाबू, राबता की जमा रवाबित, जिसके माने आपके ताल्लुक के होते हैं। क्या होते हैं, जिसके माने आपके ताल्लुक के होते हैं, उसी को हम लोग राबता के नाम से भी जानते हैं। लफ्ज सालिह। सालिह की जमा बात बताना है। सालिह के माने आपके नेक के होते हैं। सालिह के माने नेक के होते हैं। सालिह की जमा आपको बताना है। सालिह की जमा आपका सालिहीन कहलाएगा। सालिह की जमा सालिहीन कहलाएगा। चलिए अगला सवाल है कि हुक्म। हुक्म एक लफ्ज है। हुक्म की जमा आपको बताना है। बताइए हुक्म की जमा क्या कहलाएगा। हुक्म की जमा आपका, हुक्म की जमा आपका अहकाम कहलाएगा। हुक्म की जमा, सॉरी बाबू एक मिनट, हाकिम की जमा आपका अहकाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाकिम की जमा अहकाम। लेकिन हुक्म की जमा आपका हुक्काम कहलाएगा। क्या है बाबू, हुक्म की जमा आपका हुक्काम कहलाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। और हकीम की जमा आपका हुक्मा। तीनों पॉइंट याद रखना है, तीनों पॉइंट। हाकिम की जमा, हाकिम की जमा अहकाम, और याद रखना कि हुक्म की जमा आपका ये लफ्ज हुक्म है। हुक्म की जमा आपका हुक्काम, और हकीम एक लफ्ज है। हकीम की जमा आपका हुक्मा। ये तीनों पॉइंट याद रखना। एक लफ्ज हुक्म है। हुक्म के माने ऑर्डर के होते हैं। जिस तरह से हम आपको कभी कभी ऑर्डर देते हैं, बच्चों, लाड लो, एवं बेटो, जो भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, अगर तुमको कुछ करना है आगे की लाइफ में, अभी नहीं, अभी तो बाप का पैसा है, एकदम खूब उड़ाना है, खूब इंजॉय करना है। और बाप के पैसा से कभी इसका बर्थडे, कभी दोस्तों का बर्थडे, कभी उसका बर्थडे, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। तो बाप के बर्थडे पे, मतलब बाप के पैसे पे इंसान खूब ऐश मौज कर लेता है। लेकिन जब वही अपना कमाने लगता है, तब एहसास होता है, बाप रे बाप, मेरे पापा कहाँ से लाते थे, वो बेचारे भूखे रहते थे, वो पुराने कपड़ा पहनना पसंद कर लेते थे, लेकिन हमें हर हर मौके पर खुशी, एकदम हर खुशी के मौके पर या जहाँ भी जरूरत होती थी, वो पैसा देते थे, नए कपड़े देते थे। हम क्या, हमको खुश रखते थे, लेकिन वो क्या है, अपने अंदर से टूटे हुए रहते थे। वो पुराना फटा कपड़ा पहनना पसंद कर देते थे, लेकिन अपने बच्चे को वो कभी नाखुश देखना नहीं पसंद करते हैं। तो वही होता है, हुक्म की जमा आपका, हुक्म की जमा आपका हुक्काम हो जाएगा। और हकीम की जमा आपका हुक्मा। हकीम की माने डॉक्टर, और हाकिम की जमा आपका अहकाम कहलाएगा। हाकिम जो बादशाह वक्त होता है। चलिए अगला सवाल है कि आपका हाकिम। हाकिम की जमा आपको बताना है। हाकिम, चलिए अगला सवाल
87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में से मुअन्नस की निशानदही करना है। मुअन्नस को आपको पहचानना है। लफ्ज कलम क्या है? लफ्ज कलम हम लोग बोलेंगे कलम नया है, कलम पुरानी नहीं है, या कलम पुरानी या फिर नहीं है, बल्कि कलम नया है। लफ्ज कागज हम लोग बोलेंगे कागज क्या है? पुराना है। और यहाँ क्या है? मुअन्नस को पहचानना है, तो वो दोनों लफ्ज मुअन्नस है, लेकिन हम लोग लफ्ज आबरू क्या है? ये मेरी आबरू है, ये मेरी आबरू है। आबरू का मतलब इज्जत क्या है? हर इंसान की इज्जत प्यारी होती है, उसी को कहते हैं आबरू। लफ्ज असर मेरा, मेरी मेरी बात का तुम पर असर नहीं हुआ, लफ्ज असर भी आपका मुजक्कर है, लेकिन आबरू क्या है? आपका मुअन्नस कहलाएगा। अगला सवाल, दर्जे झेल में से मुअन्नस लफ्ज की निशानदही करना है। यहाँ पे आपको फीमेल बताना है। क्या है बाबू? यहाँ भी आपको फीमेल के बारे में बताना है। बताइए इनमें से फीमेल कौन होगा, यानी पुल्लिंग कौन होगा? तो याद रखना कि यहाँ आपको क्या है? लफ्ज खुशबू क्या है? खुशबू आती है ना कि आता है। कुतुब खाना बहुत बड़ा है, कुतुब खाना बहुत बड़ी है नहीं, बहुत बड़ा है। क्या है? ए अल्लाह, ए मेरा मालिक, ए मेरी नहीं बोलते, ए मेरा मालिक, ए मेरे परवरदिगार बोलते कि ए मेरा परवरदिगार, मेरी नहीं मेरा। और मजमून मिट्टी का तेल, मिट्टी की तेल नहीं, मिट्टी का तेल बोलते हैं, का लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है आपका, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? यहाँ आपको मुजक्कर को पहचानना है। देखिए मुजक्कर क्या हो जाएगा है। इसी तरह से बाग क्या है? बड़ी बाग नहीं है, बाग बड़ा है। अजान हो रही है, बंदूक चल रही है, वगैरह वगैरह। चलिए अगला सवाल। अगला क्या है? इनमें से कौन सा लफ्ज, यहाँ भी आपको मुजक्कर को बचाना है। इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जो आपका मुजक्कर है? मुजक्कर को पहचानना है। बताइए परचम क्या है? जोगन, उलझन या फिर जंग। ये तीनों अल्फाज आपके मुअन्नस कहलाएंगे। नीचे के तीनों अल्फाज आपके मुअन्नस कहलाएंगे, लेकिन ऊपर क्या है? परचम। जैसे आपका कल क्या है? आपका 2026 है और 26 जनवरी है। कल का डेट आपका पूरे का पूरे डेट है कि नहीं? तो कल का डेट आपका भयानक डेट है, यानी 26। या आपका क्या है? 01 और 2000 कितना? 26 आपका, यानी 26 पूरे 26 है कल। और यह परचम कल लहराया जाएगा। तो ये परचम जिस तरह से, जिसको हम लोग झंडा वगैरह बोलते हैं, उसी को परचम कहते हैं। चलिए अगला सवाल, इनमें से मुजक्कर की निशानदही करना है, मुजक्कर को बताना है। बताइए मुजक्कर कौन सा होगा? तो याद रखना कि तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो याद रखना कि मुझे तालीम हासिल करनी चाहिए, या फिर खुशबू आती है, या फिर बदबू आती है। इसी तरह से क्या है? खुशबू बदबू आती है। लफ्ज अखबार क्या है? ये आपका मुजक्कर कहलाएगा, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं। इतना ही अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है, बाकी इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। इनमें से कौन सा लफ्ज आपका मुजक्कर है? मुजक्कर को बताना है। तो याद रखना कि जोगन या फिर जंग, ये दोनों आपका मुअन्नस कहलाएगा। चलिए एक लफ्ज यहाँ आपका, यहाँ भी क्या है? एक लफ्ज परचम है। लफ्ज परचम आपका मुजक्कर कहलाएगा। लफ्ज परचम क्या है बाबू? मुजक्कर कहलाएगा। अगला सवाल, नीचे लिखे अल्फाज में मुजक्कर लफ्ज कौन सा है? ये आपको बताना है। नीचे लिखे, तो याद रखना कि हमने मुअन्नस की पहचान बताया था, जिस लफ्ज के आखिर में छोटी वाली ता होगा, बड़ी वाली ता होगा, छोटी सीन होगा, या फिर बड़ी शीन होगा, या फिर या होगा। आम तौर पर ये सारे अल्फाज जिस लफ्ज के आखिर में होते हुए, आम तौर पर वो सारे अल्फाज आपके मुअन्नस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? मुअन्नस कहलाते हैं आम तौर पर, यानी ज्यादातर। और याद रखना कि लेकिन कभी कभी आपके, जैसे आदत, मेरी आदत है, मेरा आदत नहीं, मेरी आदत बोलते हैं हम लोग। इसी तरह से सरवत, सरवत की माने आपकी दौलत है, मेरी दौलत है, ना कि आपका क्या है? मेरा दौलत है, मेरी दौलत। लफ्ज आफताब क्या है बाबू? आफताब। तो आफताब की माने आपके क्या होते हैं? तो याद रखना कि सूरज के होते हैं। एक होता है महताब, एक होता है आफताब। आफताब की माने सूरज, महताब की माने चांद। और दौलत, मेरी दौलत, वगैरह वगैरह, ये सारे अल्फाज आपके मुअन्नस, लेकिन आफताब आपका मुजक्कर कहलाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज आपका मुजक्कर है? यह आपको पहचानना है। तो याद रखना कि नेमत आपका मुअन्नस, रहमत उसके बाद मुअन्नस, लेकिन लफ्ज शहर आपका क्या कहलाएगा? लफ्ज शहर आपका मुजक्कर कहलाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका है कि इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर को आपको पहचानना है, मुजक्कर के बारे में बताना है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जो आपका मुजक्कर है? तो याद रखना कि लफ्ज पहाड़ आपका मुजक्कर है। नफरत, मोहब्बत, उल्फत, सबके आखिर में देखिए ता है कि नहीं? सबके आखिर में ता है, इस वजह से ये सारे अल्फाज आपके क्या कहलाएंगे? मुअन्नस कहलाएंगे। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा लफ्ज आपका मुअन्नस है? मुअन्नस के बारे में आपको बताना है। बताइए इनमें से कौन सा अल्फाज मुअन्नस है? तो बताइए स्कूल, उस्ताद, या फिर किताब, या फिर कलम। तो मुअन्नस तो क्या है? लफ्ज किताब आपको मुअन्नस कहलाएगा। किताब पुरानी है ना कि पुराना है, लफ्ज किताब क्या है? आपका मुअन्नस कहलाएगा। चलिए अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज आपका मुअन्नस है? यहाँ भी आपको मुअन्नस को पहचानना है। बताइए बाजार, इजहार, या फिर
पोशाक या फिर इशारा, तो याद रखना कि लफ्ज पोशाक क्या है, मेरी पोशाक, ना कि मेरा पोशाक। तो पोशाक का मतलब होता है कपड़ा, ये आपका मुअन्नस कहलाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मुअन्नस कौन सा है, मुअन्नस को आपको पहचानना है। बताइए मुअन्नस क्या है, मुनाजरा या फिर तौबा या फिर जलवा या एहसान। तो याद रखना क्या बोलते हैं, मेरा तौबा या मेरी तौबा। क्या है, जलवा गर होना, मेरा तौबा कबूल हो गया, क्या है, इंसान। तो लफ्ज तौबा आपका यहाँ मुअन्नस क्या बोलते हैं, मेरी तौबा कबूल हो गई, मेरी तौबा क्या हो गई बाबू, कबूल हो गई। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं बाबू, जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। अगला सवाल, यह नई गाड़ी है, इसमें लफ्ज मौसूफ कौन सा है, यहाँ आपको लफ्ज मौसूफ को पहचानना है। बताइए, यह नई गाड़ी में है, यहाँ तीन, एक लफ्ज यह है, एक लफ्ज नई है, एक लफ्ज गाड़ी है। तो याद रखना कि लफ्ज गाड़ी आपका मौसूफ कहलाएगा, और ये जो लफ्ज नई है, ये जो लफ्ज नई आपका सिफत कहलाएगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसूफ सिफत, यानी जिसकी अच्छाई बुराई बताई जाए उसको हम लोग मौसूफ कहते हैं। जैसे हम हैं, अगर क्या हम मौसूफ होंगे, अगर बोलेंगे निहाल क्या है, निहाल का कपड़ा खूबसूरत है, तो या फिर निहाल खूबसूरत है, लफ्ज निहाल मौसूफ कहलाएगा, और लफ्ज सिफत खूबसूरत क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। यह मौसूफ सिफत आपसे 100% सवाल बार बार रिपीटेड होता है, और ये वाला सवाल तो और बार बार रिपीटेड होता है। चलिए, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें लफ्ज सिफत कौन सा है, सिफत को आपको पहचानना है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। आपका सिफत क्या हो जाएगा, लफ्ज शराफत आपका क्या कहलाएगा बाबू, सिफत कहलाएगा। रहीम की शराफत, शराफत मशहूर है, रहीम के बारे में बंदा बंदा हर बंदा जानता है, वो क्या है, वो बेचारा बिल्कुल शरीफ है, नेक है, अमानतदार है, एक अच्छा बंदा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रहीम की शराफत शहर में क्या है, मशहूर है। चलिए, यहां तक आपका 100 क्वेश्चन हुआ, और लगभग 135 क्वेश्चन आपका बचा हुआ। ठीक है, चलिए, बस आप लोग 1 घंटा और जुड़े रहिए, इंशाल्लाह फिर आपको और मज़ा आ जाएगा। बस 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा से भी कम लगेगा, बहुत फास्ट में आपका हो गया। 50 क्वेश्चन हमको लगता है 50 मिनट 45 मिनट में हो गया है। चलिए, थोड़ा सा एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को वो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको सिर्फ अभी नहीं, आगे भी आपका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आगे अगर ये चीज़ें आप अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आगे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको हम एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देते हैं। अभी अगर अच्छी तरह से आप क्या करते हैं, तो याद रखना कि उर्दू ग्रामर पढ़ लेते हैं। अगर अच्छी तरह से अभी आप उर्दू ग्रामर पढ़ लेते हैं, क्या बाबू, उर्दू ग्रामर को अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर आप डीएलएड करते हैं, क्या करते हैं बाबू, डीएल एड करते हैं, या फिर इसी तरह से डीएलएड के अलावा अगर आप बीएड करते हैं, ठीक है, डीएलएड करते हैं या फिर बीएड करते हैं, उसके बाद फिर आगे आप सीटेट एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आगे आप सीटेट एग्ज़ाम देंगे, या इसके अलावा आपका क्या है, बीपीएससी में काम आएगा। इसके अलावा और एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है सहायक, क्या है बाबू, सहायक उर्दू, उर्दू अनुवादक। ठीक है, और एक बार एक चीज़ और देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे सर क्या ये सब पढ़ के करेंगे। अगर डीएलएड बीएड करते हैं, उसके बाद डीएलएड के सिर्फ आपको 2 साल कोर्स है, और बीएड का भी 2 साल कोर्स है। लेकिन क्या है, आप क्या है 12th के जस्ट के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, और 2 साल के बाद अगर आप क्या है डीएलएड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको जॉब मिलती है, आपका स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि आपके ज़माने में जब 2 साल के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतना से स्टार्ट होगी, कितना बाबू, यानी 50,000 से स्टार्ट होगी। 50,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होगी। और उसके बाद ये उसी में आता है सीटेट, उसी में आता है बीपीएससी, यानी बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद आपका स्टार्टिंग सैलरी इतना से होगी। और ये सहायक उर्दू अनुवादक भी आने वाला है। ये भी क्या है, बिल पास हो चुका है, जो लोग 12th किए हुए हैं और 12th क्लास में उनका उर्दू होना चाहिए। तो याद रखना कि टोटल इसमें 200 मार्क्स के नंबर पूछे जाते हैं। कितने बाबू, 200 मार्क्स के। और 200 मार्क्स में पता है कितना, 150 मार्क्स कहाँ से आपसे पूछा जाता है, उर्दू से ही पूछा जाता है। और वो भी कहाँ से, उर्दू कवायद से, उर्दू ग्रामर से 150। और याद रखना कि सिर्फ 50 मार्क्स इधर उधर पूछे जाते हैं। अब सोचिए अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, और पता है इसका स्टार्टिंग सैलरी, इसका भी स्टार्टिंग सैलरी स्टार्टिंग इतना है, 40,000 से इसका स्टार्टिंग सैलरी है। और कहाँ तक, तो याद रखना कि 90,000 तक इसका स्टार्टिंग सैलरी। अगर अच्छा पोस्ट पे आपको मिला है, जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनका स्टार्टिंग सैलरी 90-80 से है।
अब सोचिए क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो आप अच्छी तरह से अभी पढ़िए तो आगे भी आपको काम होने वाला है, और आगे बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी में भी आने वाला है बहुत सारे उर्दू में, क्योंकि उर्दू की सीट हर जगह खाली है। और ये सब पता है, एक दोस्त है जिसमें गया हुआ है, बोला कोई काम नहीं, 4 घंटा का ड्यूटी, आराम से वहाँ क्या है, एकदम कुर्सी पे जाके आराम से सो के रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाना, ऐश मौज करना, मस्ती करके। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं, 101 नंबर, 101 कि रोशन कमरा में लफ्ज रोशन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रोशन कमरा में ये जो लफ्ज रोशन है, रोशन क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखना कि रोशन कमरा में ये जो लफ्ज रोशन है ये आपका सिफत है, और लफ्ज कमरा आपका क्या कहलाएगा, लफ्ज कमरा के बारे में आपको याद रखना कि इसको हम लोग मौसूफ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, लफ्ज कमरा आपका मौसूफ कहलाएगा। चलिए अगला सवाल, 102 नंबर, इनमें से सिफत की आपको पहचान करना है, यानी एडजेक्टिव बताना है। बताइए सिफत कौन सा होगा, बताइए हरकत, जिहालत या फिर मुहर्रिक। तो याद रखना कि लफ्ज जिहालत क्या है बाबू, लफ्ज जिहालत आपका क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा, जिसको हम लोग जिहालत वो नहीं बोलते हैं, ये फला गांव में पूरे जिहालत फैली हुई है, एक दूसरे को मानना, उल्टा सीधा काम करना। और इनमें से इसमें सिफत की तलाश कीजिए, इसमें सिफत आपको पहचानना है। तो याद रखना कि लफ्ज बीनाई क्या है बाबू, आंखों की जो बीनाई होती है, इसी को हम लोग क्या है, इंसान की ये सिफत है, किसी को बीनाई होती है, किसी को भी, जो लोग जिनकी बीनाई नहीं होती वो अंधे होते हैं बेचारे, कुछ देख ही नहीं पाते हैं। ताज़ा हवा, ताज़ा हवा में ये जो लफ्ज़ हवा है, हवा के बारे में बताना है कि हवा क्या है। तो याद रखना कि ये जो लफ्ज़ हवा आपका मौसूफ कहलाएगा, और लफ्ज़ ताज़ा क्या कहलाएगा, आपका सिफत कहलाएगा। लफ्ज़ ताज़ा क्या कहलाएगा बाबू, लफ्ज़ ताज़ा सिफत कहलाएगा। ये पॉइंट याद रखना अच्छी तरह से। चलिए अगला सवाल, ज़हीन तालिब इल्म में लफ्ज़ ज़हीन क्या है, लफ्ज़ ज़हीन के बारे में बताना है। ये ज़हीन क्या है, ज़हीन, ज़हीन किसी इंसान का नाम नहीं है, लफ्ज़ ज़हीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। लफ्ज़ ज़हीन आपका सिफत कहलाएगा, और लफ्ज़ तालिब इल्म आपका मौसूफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, लफ्ज़ मौसूफ कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है। यहाँ क्या है बाबू, रहमत आलम, रहमत आलम यानी पूरी दुनिया की रहमत किसको बनाकर भेजा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया था। तो यहाँ आपका मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, और मुरक्कब इजाफी कहते हैं जहाँ पे मुजाफ मुजाफिले की पहचान हो, उसको हम लोग मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मेरा मीर एक गजल को शायर है, इसमें लफ्ज लाहिका को आपको पहचानना है, बताना है कि इनमें से लाहिका कौन होगा। बताइए लफ्ज लाहिका मीर होगा, गजल होगा, गो होगा, या फिर शायर होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये पॉइंट, लफ्ज गो क्या होगा, यहाँ आपका लाहिका कहलाएगा। और लाहिका किसे कहते हैं, जो आपके बाद में आता है, एक लफ्ज हो जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, मतलब हो, और उसके बाद में एक ऐसा लफ्ज लग जाए जो उसके माने को चेंज कर दे, बदल दे, उसको हम लोग लाहिका कहते हैं। लफ्ज को आपका लाहिका कहते हैं। पहले क्या है, मीर, सिर्फ मीर था, मीर एक गजल यानी गजल को जानने वाला, गो के माने होते हैं पढ़ने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, यह बात नामुमकिन है कि इस जुमला में साबिका की पहचान करना है, साबिका के बारे में बताना है। देखिए एक लफ्ज आपका क्या था, मुमकिन था, और मुमकिन से क्या है, ये काम आप लोगों के लिए मुमकिन है, आप लोग आसानी से एग्जाम में कितने, तो याद रखना कि पूरे 450 प्लस नंबर ला सकते हैं आप लोग आसानी से। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या सर, मेरे लिए ये क्या है, ये काम पहले मुमकिन था अब नामुमकिन हो गया, लेकिन सर हम नहीं कर सकते सर, 5 दिन में क्या होगा। अरे 5 दिन में क्या नहीं होगा, अगर चाह लेते हैं तो क्या नहीं होगा। तो लफ्ज ना क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं साबिका, यानी ये पहले आया है, पहले मुमकिन था, अब आप कहते हैं कि सर नामुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, कर सकते हैं। वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में आपको साबिका पहचानना है। तो याद रखना कि पहले क्या था, असल में हाल था। हाल का मतलब हाल वो हाल नहीं जब किसी दोस्त यार से पूछिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब आली, तो फिर पूछिए आपका हाल समाचार क्या है, तो बोलते हैं क्या बताएं सर भाई, हाल तो खेत में है और समाचार कहाँ है, समाचार आपका अखबार में है। तो इस तरह से बोलते हैं लफ्ज़ हाल, उससे पहले क्या लग गया, खुशहाल, यानी आपका क्या है, साबिका कहलाएगा, यानी पहले आया, हाल से पहले खुश आया है। चलिए अगला सवाल, दर्ज झेल में से साबिका वाले लफ्ज की निशानदही करना है, साबिका वाले लफ्ज को पहचानना है। तो याद रखना कि असल में क्या था, असल में आपका पहले था, अगर देखिएगा
बाग, क्या है बाबू, पहला वर्ड बाग, बाग था और बाग से पहले बान लगा है, पहले आपका पान है। देखिए बाग के माने भी है, पान के माने भी है, उसके बाद दान के माने कुछ नहीं है, इसी तरह से पान के माने भी, आपके बान के माने भी कुछ नहीं है। फिर एक लफ्ज है आपका दुकान, दुकान के मतलब है, लेकिन क्या है आपका दार का मतलब नहीं है। ये तीनों वर्ड लास्ट में लगा है, कहाँ बाबू, लास्ट में, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाहिका कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, लाहिका। लेकिन एक लफ्ज पहले इल्म था, उससे पहले लफ्ज ला लग गया, उसको हम लोग कहेंगे ला इल्म। पहले आपको कहेंगे आप इल्म वाले हैं, यानी आप जानने वाले हैं, लेकिन आपको कहेंगे फिर घुमा के आप ला इल्म है, आप जानकार नहीं, आप जानने वाले नहीं हैं, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, सर क्या बातें करते हैं आप वगैरह, उसी को हम लोग कहते हैं ला इल्म, या आपका ला इल्म आपका साबिका कहलाएगा। चलिए, अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लफ्ज लाहिका की पहचान करना है, बताइए लाहिका क्या होगा, तो लफ्ज गो आपका क्या कहलाएगा, लाहिका कहलाएगा, यानी ये बाद में आया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इस जुमला में आपको साबिका को पहचानना है, तो बताइए क्या कहलाएगा, तो याद रखना कि लफ्ज खुश आपका साबिका कहलाएगा। क्या है बाबू, ये जो लफ्ज खुश है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं, लफ्ज खुश को। अगला सवाल कि जंगजू सिपाही में, ये जो लफ्ज जंगजू है, जंगजू के बारे में बताना है कि ये जंगजू क्या है, ये जंगजू आपका सिफत कहलाएगा। क्या कहा बाबू, यानी जिसके अंदर क्या है, यानी जंग लड़ने की खासियत है, यानी सिफत है, फलां के अंदर सिफत क्या है, वो लड़ाकू है, फलां के अंदर सिफत क्या है, वो गलाकू, मतलब गाली देता वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ हम लोग बोलते रहते हैं, ये क्या है, इंसान की सिफत होती है कुछ ना कुछ। वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमला में आपको लाहिका पहचानना है। पहले देखिए क्या था, निगह था, असल में क्या है, निगाह, निगाह से मुराद आप लोग जानते हैं कि निगाह जिसको हम लोग बोलते हैं, असल में निगाह था, उसके बाद क्या लग गया, निगहबान, ये लास्ट में लगा है बान, तो यही लफ्ज आपका लाहिका कहलाएगा, निगहबान। पहले निगाह थे, निगाह से मुराद यानी देखना, अब निगाहबान लग गया, मतलब देखने वाला, जो इंसान जिसको हम लोग चौकीदार गेटबान के नाम से जानते हैं, जो बड़े लोग अपने घर के दरवाजे पे रखते हैं। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। जिस तरह से आप लोग क्या है, आप लोगों का एग्जाम है लेकिन कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, उसका मतलब क्या है, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब होता है बेपरवाह होना, आप लोगों का कोई परवाह नहीं, सर एग्जाम है, एग्जाम है लेकिन क्या करेंगे सर, क्या बताएं, सिर्फ मस्ती करने का मन करता है। आप करना, मुहावरा का क्या माने है ये आपको बताना है। आप करना, आप करने का मतलब क्या होता है कि शर्मिंदा होना। क्या है बाबू, पानी पानी करना, पानी में डुबो देना, ये नहीं होगा, यानी शर्मिंदा करना, आब करना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई नाक में दम नहीं करते हैं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी किसी दिन देखते हैं नाक में दम कर देते हैं, बार बार एक ही मैसेज को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कितनों भी बोलते हैं। अरे बाबू, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, आपको हम कहते हैं बाबू बाद में हमसे पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, लेकिन बार बार कॉपी पेस्ट, कभी आप लोगों को परेशान करते हैं, कभी हम लोगों को परेशान करते हैं, कभी किसी और को परेशान करते हैं, वही कहते हैं। तो ये कहता है कि नाक में दम करना यानी परेशान करना, परेशान कर देते हैं, तो इस तरह से परेशान करते हैं कि नहीं। चलिए अगला सवाल है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये आपको क्या है, तो याद रखना कि ये आपका कहावत है। क्या है बाबू, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने क्या है, आंगन टेढ़ा, ये आपका एक कहावत कहलाएगा, और मुहावरा की पहचान उसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना होगा। अगला सवाल, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये क्या कहलाएगा, चुल्लू भर, है कि नहीं, माँ बाप कभी कभी बोलते हैं, कभी टीचर कहते हैं यार पूरे साल तुम पढ़े, पूरे साल पढ़ाई किए, तुम एग्जाम पास नहीं कर पाए, अरे सर मतलब माँ बाप ज्यादातर बोलते हैं चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। चुल्लू भर जानते हैं कि नहीं, अरे ये जो हाथ है ना, ये हाथ में अगर कोई पानी डाल दे, क्या इसमें कोई डूब कर मर सकता है, अरे भाई नहीं मर सकता, नाक में भी ऐसे रगड़ेगा तो नाक से नहीं मर सकता, वही कहा जाता चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो ये उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मुहावरा है, ये कहा जाता है, बस चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। चलिए अगला सवाल, 9 दू 11 होना, 9 दू 11 होना यानी भाग जाना, इसका मतलब क्या है, ये भी एक मुहावरा है, और मुहावरा की पहचान या उसके आखिर में आपका नून अलिफ ज़बर ना कहलाएगा। अगला सवाल, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है जरूरत से बहुत कम मिलना, उसी को हम लोग कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, यही होता है, मतलब बड़ा सा ऊंट है, आप में से बहुत सारे बच्चे हमने देखे होंगे, एक दोस्त थे कहाँ पे, हाँ अब याद आ गया कि हम लोग हैदराबाद गए थे एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ, तो अब
अब बाहर गए हैदराबाद, तो वहाँ एक कॉलेज थे, कॉलेज के अंदर हम लोगों को रहने के लिए अलाउ दिया गया, बाहर वहाँ कोई रूम वूम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद सारे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, सारे हम लोग क्या है अलग अलग रूम ले लिए, सब लोग रूम पे रहने लगे। अब वहाँ खाना कौन बनाएगा, 10 दिन के लिए कौन खाना वाना बनाएगा फालतू का। तो उसके बाद हम लोग क्या है, वहीं खाना वहीं बनता था, वहीं पे कॉलेज के अंदर ही। तो एक दिन का 500 रुपये लिया जाता सिर्फ खाने का, एक दिन का खाने का 500 रुपये। लेकिन खाना, क्योंकि आप जानते हैं कि साउथ में बतौर ख़ास आपका चाहे आपका हैदराबाद हो या इसी तरह से उसके आसपास जितने भी हैं, वहाँ खट्टा वगैरह वगैरह बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा। यानी ये जो सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं, अपने यहाँ सब्ज़ी खाते हैं अपने बिहार में, तो यहाँ सब्ज़ी में खट्टा वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन वहाँ सब्ज़ी में भी खट्टा। पता है वहाँ जो सब्ज़ी बनती थी उसमें एक तो टमाटर, कम से कम 1 केजी टमाटर दिया जाता था। अगर 10 आदमी का 1 केजी 10 केजी ऐसे टमाटर दिया जाता, उसमें खट्टा पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता, बहुत ज़्यादा खट्टा। वो खट्टा खाया ही नहीं जाता था हम लोगों से। यानी कुछ भी बनता हो, दाल भी बनता हो या कोई सब्जी बनता हो या फिर इसी तरह से मटन चिकन जो भी बनता हो, सब चीज़ में खट्टा। वो खट्टा की वजह से हम लोगों की वो आदत नहीं, तो वो खट्टा आपसे खाया ही नहीं जाता, इतना ज़बरदस्त खट्टा होता। लेकिन एक दोस्त था, तो बोलता था यार एक टाइम का 250 रुपये ले रहा है, एक टाइम का खाना का, दूसरे टाइम का 250 रुपये, 500 रुपये का। मालूम चला बाहर खाएंगे तो 100 रुपये लगेगा, लेकिन बाहर खाइए या अंदर खाइए, उस कॉलेज वाले को मैटर नहीं। लेकिन वो दोस्त 3 प्लेट खाना खा लेता था, 3 प्लेट। बोलता था पैसा वसूल कर लेना हमको। तो हम लोग एक प्लेट, आधा प्लेट खाया नहीं जाता था, लेकिन वो 3 प्लेट खा के पहले उठ जाता था। हम लोग देखते रह जाते थे, ये क्या है, ये इंसान है या कुछ और है। तो वही वगैरह वगैरह वही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए अगला सवाल है कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है मतलब निकालना। क्या होता है बाबू, मतलब निकालना। इसी को हम लोग कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अगला सवाल है कि एक चीज से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब क्या है। इस कहावत का मतलब आपको बताना है। तो याद रखना कि एक चीज से दोहरा फायदा उठाना, ऊंट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, आधा तीतर आधा बटेर, ये तो होगा नहीं। इसी तरह से आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीकी मकवान, के एक चीज से दोहरा फायदा उठाना। तो एक चीज से दोहरा फायदा उठाना आपका क्या हो जाएगा बाबू, आम के आम गुठलियों के दाम। या आपका बी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा। एक चीज से दोहरा फायदा उठाना, नहीं बोलते आम तो हम खा ही लिए, लेकिन उसका गुठली को भी नहीं छोड़ी, गुठली को चूस के हमने क्या कर दिया, अपने मतलब अपने दरवाजे पे अपने घर में उसको लगा दिया, वो पेड़ के शक्ल में, कम से कम वो निकल जाएगा। या आपका हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। अगला सवाल, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है। अब क्या है, अब गुस्से में है, आपके दोस्त ने कोई कहा कि आज तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आपने आस्तीन चढ़ा लिया। आस्तीन चढ़ाने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। उसी को कहते हैं कि लड़ने को तैयार होना। क्या है बाबू, लड़ने को तैयार होना। जिस तरह से हम आस्तीन चढ़ा के आपको दिखाया, वही बोलते हैं लड़ने को तैयार हो जाना। अगला सवाल है कि जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब क्या होता है। जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, उसी का मतलब होता है। जैसे आप क्या है, जो बेचारा 3 प्लेट खाने वाला है, उसको अगर हाफ प्लेट दे दिया जाए, आधा प्लेट दे दिया जाए, उसको खुश होगा नहीं होगा, उसको क्या चाहिए, 3 प्लेट चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद क्या है, फाजिल है। या आपका एक जरबुल मसल कहलाएगा। कहा जाता है गांव में, जैसे एक कहानी हमने पहले भी आपको सुनाया था। एक गांव में एक शख्स था, मगरिब की नमाज के वक्त हो गया, तो आज से 1 साल पहले की बात है। तो थोड़ा सा लेट पहुंचे हम, मगरिब में कहीं गए हुए थे। तो अब लेट पहुंचे तो एक शख्स था जिनको गांव में बहुत दिन बाद देखे थे, लगभग 5-6 साल से वो सऊदी वदी कहीं रहता था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। तो गांव वाले ने सोचा, ये हमने भी सोचा, बेचारे क्या है, एकदम लंबा चौड़ा पंजाबी पहना हुआ, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखा है, एकदम एकदम हट्टा कट्टा, देखने से लग रहा है क्या है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मौलाना है। तो लोगों ने कहा, उनको आगे बढ़ा दिया। या तो कहा कि आप ही आगे बढ़ाइए, हम वजू करके लेट से आते हैं। मालूम चला जब वो बेचारा मगरिब की नमाज के वक्त आगे गया, जब अल्लाह अकबर तो बोल दिया, लेकिन क्या है, जब अल्लाह अकबर बोलने के बाद आगे कुछ पढ़ ही नहीं रहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा, ना कोई सूरत पढ़ रहा। अब लोगों को मालूम आइडिया हो गया क्या, बेचारे को कुछ याद ही नहीं, तो बेचारों को पहले ही बोल देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आपको देखना चाहिए, अगला क्या है बाबू, कि पानी पानी होने मुहावरे का क्या मतलब हुआ। पानी पानी होने का मतलब क्या होता है बाबू, शर्मिंदा होना। यानी इंसान से जब कोई गलती होती है तो इंसान क्या होता है, पानी पानी हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं शर्मिंदा होना। एक पंथ दो काज, क्या है बाबू, एक पंथ दो काज का मतलब क्या है, ये कहावत का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। एक साथ कई काम करना। एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है, एक साथ कई काम निकालना नहीं बोलते हैं। यानी सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे, उसी को हम लोग कहते हैं एक पंथ दो काज।
जुमले में लफ्ज था किसकी अलामत है, जुमले कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस में लफ्ज था किसकी अलामत है, ये आपको पहचानना है। तो याद रखना कि माजी मुतलक क्या है, माजी मुतलक में लफ्ज गया। जुमले माजी मुतलक कहते हैं जिसमें किसी काम का होने का तो पता चले लेकिन ये पता नहीं चले काम अभी हुआ है या काम बहुत पहले हो चुका, उसको हम लोग माजी मुतलक कहते हैं। जैसे आपके घर में हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, आपकी मम्मी आपकी पापा, या आप ये सपोज आपके पापा ने आपको चाहे बेटा हो या बेटी हो किसी को काम दिया, बेटा फला काम कर लेना। अब आपके पापा क्या सुबह सवेरे 10 बजे या 9 बजे ऑफिस चले गए, उसके बाद ऑफिस से लौटते हैं कब, शाम को 5 बजे। अब वो जो काम दिया है वो काम क्या है, आपने अपने पापा के जाते हुए कर लिया है कि नहीं, या फिर बीच में किया, दोपहर के वक्त किया, या फिर उनके आने से जस्ट पहले किया, क्योंकि टाइम आपको मालूम है कि फला बजे जाएंगे फला बजे आएंगे, इसके बीच में काम करना है। तो अब पापा जो ही आए देखा कि काम हो चुका है, तो अब आपके पापा को मालूम होगा कि वो काम सुबह सवेरे हुआ है या बीच में हो या अभी जस्ट पहले हुआ है, नहीं मालूम। बस उसी को हम लोग माजी मुतलक कहते हैं जिसमें काम होने का तो पता चले लेकिन ये पता नहीं चले काम अभी हुआ है या काम बहुत पहले हो चुका, उसको हम लोग माजी मुतलक कहते हैं। जैसे क्या है, जैद गया, बकर गया, कब गया पता नहीं। अब माजी करीब कहते हैं जिस लफ्ज़ के आखिर में आपका है, यानी वह काम जस्ट आपके पापा के आने से अगर पहले किया उसको हम लोग माजी करीब कहते हैं, यानी पास नज़दीक कहते हैं। अगर वह काम क्या है, बाईद के माने होते हैं, अगर वो काम बहुत पहले हो चुका उसको हम लोग लफ्ज़ था पहचान क्या है, यह आपका माजी बाईद है। यही आपका यहाँ सी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा, ठीक है। और माजी शकिया कहते हैं जिसमें किसी काम की शक्को शुबा की गुंजाइश हो, उसको हम लोग माजी शकिया या उसी को माजी एहतमाली के नाम से जानते हैं। जैसे लफ्ज़ होगा, लफ्ज़ होगी, लफ्ज़ होगे वगैरह क्या है, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा। अब क्या आपके पापा जाने के बाद आप वहाँ स्कूल में सोच रहे होंगे या फिर किसी ऑफिस में सोच रहे होंगे मैंने अपने बेटा या बेटी को जो काम दिया होगा, पता नहीं वो काम किया होगा या नहीं किया होगा, वो ये कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, पता नहीं। तो यहाँ आपका राइट और ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। सिर्फ फास्ट करने से फायदा नहीं होगा, जब तक समझिएगा नहीं तो आपको इससे बाहर और पढ़ना ही नहीं, बस आज ही पढ़ के छोड़ देना है, बस एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें लफ्ज पढ़ा क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज पढ़ा आपका फेल कहलाएगा और लफ्ज अफजल आपका क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। लफ्ज अफजल फाइल कहलाएगा और ये जो लफ्ज किताब आपका क्या कहलाएगा, मफूल कहलाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल क्या है, यहां से जाओ, लफ्ज जाओ कौन सा फेल है, यहां से जाओ, ये जो लफ्ज जाओ कौन सा फेल है, तो याद रखना कि लफ्ज जाओ आपका फेल अम्र है और फेल अम्र कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए या फिर ऑर्डर दिया जाए, उसको हम लोग फेल अम्र कहते हैं। किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है, किताब पढ़ी गई, लेकिन यहाँ पढ़ने वाला कौन है, जैद है, बकर है, क्या है आपका, कौन है पता नहीं, यहाँ किसी का नाम दिया ही हुआ नहीं है। तो ये किताब पढ़ी गई आपको क्या कहलाएगा, आपका फेल मजहूल कहलाएगा। और फेल मजहूल कहते हैं जिसमें क्या है, फ़ाइल का जिक्र नहीं हो बल्कि मफूर और फेल से बात तमाम हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसी को हम लोग फेल मजहूल कहते हैं। अगला सवाल, वह कल दिल्ली जाएगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है यह आपको बताना है। वह कल दिल्ली जाएगा, आज नहीं कल जाएगा। कल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं, जिसको हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। और माजी का मतलब पास्ट, जो काम आज से पहले हो चुका हो, आपने अगर मेहनत कर दिया है तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और हाल कहते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। और माजी तमन्नाई, जिसमें तमन्ना की जाए, आरजू की जाए, ख्वाहिश करते हैं आप लोग काश मेरे एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, नंबर आ जाए। काश के वह आता किस फेल की मिसाल है, काश के वह आता ये किस फेल की मिसाल है, तो यह आपका माजी तमन्नाई हो जाएगा। इसी को हम लोग माजी शक्किया के नाम से भी जानते हैं। क्या है, माजी तमन्नाई या फिर शक्किया नहीं, माजी एहतमाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू, माजी एहतमाली या फिर माजी तमन्नाई। और शक्किया कहते हैं जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश हो। और माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली है, कभी कभी यही भी पूछा जाता है। और माजी मुतलक जानते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल, माजी नातमाम की मिसाल दीजिए। माजी नातमाम का दूसरा नाम है माजी दवामी। क्या है बाबू, माजी दवामी। या इसी का तीसरा नाम है नातमाम। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना कि माजी नातमाम, माजी दवामी या फिर माजी इस्तिमरारी। क्या है बाबू, इस्तिमरारी।
माजी इस्तमरारी, ये तीनों नाम अलग अलग है। अब आपको माजी नातमाम कहते हैं जिसमें किसी काम का लगातार कंटिन्यूअस होने का पता चले, उसको हम लोग माजी नातमाम कहते हैं। और उसकी पहचान है जिस लफ्ज़ के आखिर में आपका क्या है, ता था हो, उसी को हम लोग माजी नातमाम कहते हैं। यहाँ देखिए, वह जाता था, यहाँ ता था है, यही आपका क्या हो जाएगा, माजी नातमाम या माजी दवामी, माजी इस्तमरारी कहलाएगा। अगला सवाल, वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, वो इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है। यहाँ आपका फेल क्या है, यहाँ आपको फेल पहचानना है। क्या पहचानना बाबू, फेल क्या है, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज कर रहा है यह आपका फेल कहलाएगा। लफ्ज कर रहा है क्या कहलाएगा बाबू, फेल कहलाएगा, जिसको हम लोग वर्ब के नाम से यानी क्रिया के नाम से भी जानते हैं। वह खाता है में लफ्ज खाता है क्या कहलाएगा, लफ्ज खाता है आपका फेल है, लफ्ज खाता है आपका वर्ब है, लफ्ज खाता है आपका क्रिया है। क्या बाबू, क्रिया है, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला सवाल, वह कल मुझसे मिलने आया था, यह किस जमाने से ताल्लुक रखता है, आया था, क्या है बाबू, आया था, इसका मतलब है आज का काम नहीं, आज से पहले आया था। वह कल मुझसे मिलने आया था, यह आपका क्या कहलाएगा बाबू, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आया था यह आपका माजी कहलाएगा, जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं। और पास्ट का मतलब यानी जो काम आज से पहले हो चुका उसको हम लोग पास्ट कहते हैं, माजी कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। चलिए, जमाने की कितनी किस्में हैं यह आपको बताना है, यानी जमाने से मुराद है टेंस की टोटल कितने किस्में हैं, कितने प्रकार है, यह आपको बताना है। ये जो आपका जमाना है, जमाने की टोटल आपकी 3 किस्में हैं, 3 प्रकार हैं। वो क्या क्या है, जमाना आपका 3 तरह का होता है। पहला माजी, दूसरा आपका हाल, और तीसरा आपका मुस्तकबिल होता है, जिसको हम लोग तीनों के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ये होता है पास्ट, क्या बाबू, यह आपका पास्ट के बाद यह आपका प्रेजेंट, क्या है, ये आपका प्रेजेंट, और इसको हम लोग फ्यूचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू, फ्यूचर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि फेले माजी की टोटल कितनी किस्में हैं। ये जो आपका फेले माजी है, फेले माजी की टोटल किस्में अगर हम लोग लिख दें तो ज़्यादा आपको बेटर याद होगा। पहला नंबर पे आपका आता है माजी मुतलक, क्या है बाबू, माजी मुतलक। फिर दूसरे नंबर पे आपकी आपकी बारी आती है माजी करीब, और तीसरे नंबर पे बारी आती है माजी बाईद, क्या है बाबू, माजी बाईद। और माजी बाईद के बाद माजी इस्तिमरारी, फिर माजी इहतिमाली या फिर शक्किया, और एक बचता है माजी तमन्नाई। ठीक है, तमन्नाई। ठीक है, ये टोटल 6 हुआ, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी इहतमाली और माजी तमन्नाई। ये आपका टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, ये 6 आपको याद रखना है कि टोटल आपकी 6 किस्में हैं, 6 प्रकार है फेल माजी की। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए। माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतिमाली है, क्या है बाबू, एहतिमाली है, यानी जिसमें किसी काम का एहतिमाल है, शक व शुबा की गुंजाइश हो, उसको हम लोग माजी एहतिमाली के नाम से जानते हैं। यह आपको बताना है। तो याद रखना कि माजी एहतिमाली क्या होगा, वह गया होगा, वह क्या है, वह गया होगा, उसी को हम लोग माजी एहतिमाली कहते हैं। और वह जाता था, इसका क्या कहते हैं, इसको हम लोग माजी इस्तिमरारी के नाम से जानते हैं। और वह जाता है या आपका, तो याद रखना कि माजी करीब हो जाएगा, वह जाएगा, क्या है, वह जाएगा, और ये आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। अगला सवाल, कि तुम गए थे, तुम गए थे, ये किस फेल की मिसाल है, ये आपको बताना है। तुम गए थे किस फेल की मिसाल है, आपको फटाफट बताना है। तुम गए थे, तुम गए थे, इसका मतलब क्या है, ये आपका माजी बाईद हो जाएगा। तुम गए थे, ये आपका माजी बाईद कहते हैं, जो काम बहुत पहले हो चुका उसको हम लोग माजी बाईद कहते हैं। अगला सवाल है कि माजी मुतलक की एक मिसाल दीजिए। माजी मुतलक की एक मिसाल आपको देना है। तो याद रखना कि माजी मुतलक की मिसाल है कि वह आया, माजी मुतलक कहते हैं जिसमें किसी काम का तो होने का पता चले, लेकिन ये पता नहीं चले काम अभी हुआ है या काम बहुत पहले हो चुका, उसको हम लोग माजी मुतलक कहते हैं। अहमद आया होगा, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल होगा, ये आपको बताना है। अहमद आया होगा, इसमें माजी शक्किया आपका क्या है, शक व शुबा की गुंजाइश हो रही है। जैद आया होगा, बकर आया होगा, आज वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चियां हैं, आप उसके बारे में अगर हम बोलेंगे जैसे क्या है, क्लास में पता नहीं आई होगी या नहीं होगी, आया होगा नहीं आया होगा, इस तरह से वगैरह वगैरह, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माजी शक्किया के नाम से, माजी एहतिमाली के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट सवाल, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। माजी नातमाम, माजी नातमाम कहते हैं जिसमें किसी काम का लगातार कंटिन्यूअस होने का पता, जैसे आप लोग क्या है पढ़ाई जो कर रहे हैं कम से कम 6 महीना से साल भर से लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को माजी नातमाम कहते हैं। और ये हो जाएगा वह जाता था, वह जाता था, वह खाता था, वह पढ़ता था, वह घूमता था, वह सोता था, वगैरह वगैरह। क्या है बाबू? तो याद रखना कि हम्माद आया या हम्माद या फिर जैद आया होगा, आया होगा, तो ये होगा कौन सा फेल है आपको बताना है। ये लफ्ज़ होगा कौन सा फेल होगा? लफ्ज़ होगा आपका माजी एहतमाली होगी, और माजी एहतमाली कहते हैं जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश हो, उसी को हम लोग माजी एहतमाली कहते हैं, जिसमें शक करते हैं कि नहीं आप लोग, वगैरह वगैरह। वह आया कौन, वह आया ये कौन सा फेल है? लफ्ज़ वह आया ये कौन सा फेल है? लफ्ज़ वह आया ये आपका माजी मुतलक कहलाएगा। और माजी मुतलक जिसमें काम होने का तो पता चले लेकिन ये पता नहीं चले काम अभी हुआ है, ये काम बहुत पहले हो चुका है। और माजी बाईद की एक मिसाल दीजिए। माजी बाईद की, माजी बाईद की मिसाल क्या है बाबू? वह खाया था। और माजी बाईद कहते हैं जो काम बहुत पहले हो चुका है उसको हम लोग माजी बाईद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? माजी बाईद के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, माजी शकिया की एक मिसाल दीजिए। माजी शकिया, माजी शकिया क्या होगा बाबू? वह आया होगा, जिसको हम लोग माजी शकिया फिर एहतमाली के नाम से भी जानते हैं। वह आया होगा, क्या है? वह आया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि वह पढ़ता था, किस फेल की मिसाल है? पढ़ता, पढ़ता था, ता था यहाँ है, तो पढ़ता था तो आपका माजी ना तमाम हो जाएगा। और माजी ना तमाम जिसमें किसी काम का कंटिन्यूअस होने का पता चले उसको हम लोग माजी ना तमाम कहते हैं। ठीक है बाबू। नेक्स्ट वाली, कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? कल मैं मुशायरा में जाऊंगा। आप लोग कहाँ चले गए? अरे कम का इतना होते जा रहे हैं। अरे बाबू कहा जा रहा है इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई नहीं पढ़ रहा? अरे बाबू जो नहीं पढ़ रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है, जिनको ज़रूरत है तो वो तो कम से कम पढ़े। तो पढ़िएगा तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं पढ़िएगा तो किसका फ़ायदा होगा? मेरा फ़ायदा होगा तो आप ही का फ़ायदा होगा, पढ़िए तो और फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान पूर्वक थोड़ा सा, कितना 20 मिनट और पढ़ना है, 20 से 25 मिनट पढ़िए, देखिए फिर आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। पढ़िएगा तो आपका फ़ायदा होगा, या आपका एग्ज़ाम में काम आएगा, नहीं तो फिर वहाँ तारे गिनने पड़ेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में वहाँ दिन में तारा नज़र आएगा और तारा गिन भी लीजिएगा। चलिए, तो कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, यहाँ क्या है? आज के बारे में नहीं कह रहा, कल के बारे में। कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये बातें कह रहा है। कल का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। और जो काम आइंदा कल होने के बारे में पता चले उसको हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मुस्तकबिल कहते हैं। अगला सवाल, मोरना, क्या है बाबू? मोरनापन आएगा, यानी आएगा, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? आएगा, आएगा का मतलब आएंगे या फिर आएगा, उसको हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। और मुस्तकबिल जो काम आइंदा कल होने का बारे में पता चले उसको हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं। किस शाहिद ने, यहाँ क्या है बाबू? किस शाहिद ने ये गजल पढ़ी थी, पढ़ी थी? यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? किसी शाहिद ने ये गजल पढ़ी थी, या आपका क्या है? माजी बाईद हो जाएगा। पढ़ी थी यानी थी था, ये जो मिसाल है इसी को हम लोग क्या है? माजी बाईद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? माजी बाईद कहते हैं। अगला सवाल, खालिद उर्दू पढ़ता था, इस जुमला में लफ्ज पढ़ता था क्या हो जाएगा? पढ़ता है, पढ़ता है क्या हो जाएगा? खालिद उर्दू पढ़ता है, पढ़ता है, इस जुमला में लफ्ज पढ़ता है क्या हो जाएगा? लफ्ज पढ़ता है आपका फेल कहलाएगा, और लफ्ज खालिद फाइल कहलाएगा, और लफ्ज उर्दू आपका मफूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मफूल कहलाएगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से माजी बाईद की निशानदेही करना है। माजी बाईद के बारे में बताना है। बताइए इनमें से माजी बाईद कौन सी है? और माजी बाईद कहते हैं जिसमें किसी काम का लगातार कंटिन्यूअस होने का पता चले उसको हम लोग माजी बाईद कहते हैं। और माजी बाईद वह गया था, यह आपका माजी बाईद कहलाएगा। क्या है बाबू? वह गया था, यह आपका माजी बाईद कहलाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, माजी करीब की मिसाल दीजिए। माजी करीब की मिसाल देना है। माजी करीब के बारे में आपको बताना है कि माजी करीब कैसे कहते हैं। तो याद रखना कि माजी करीब कहते हैं कि वह खाता है। लफ्ज है किसकी पहचान है? माजी करीब की पहचान है, यानी जो काम बस नजदीक में, पास में होने का पता चले उसको हम लोग माजी करीब कहते हैं। अगला सवाल, आलम में किसकी, यहाँ आप हो जाएगा आलम में किस लफ्ज़ की, किसके बारे में चर्चा होता है, यहाँ आपको बताना है। तो याद रखना कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। इल्म नहव में, क्या है बाबू? इल्म नहव हो जाएगा। इल्म नहव में किस जुमला के बारे में, किस लफ्ज़ के बारे में, किसके बारे में
चर्चा होती है इल्म नहव में। तो याद रखना कि इल्म नहव में आपका टोटल किसके बारे में, जुमले के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं, यानी वाक्य के बारे में चर्चा होता है, वाक्य के बारे में जिक्र होता है इल्म नहव के बारे में। ठीक है, इल्म नहव में। अगला सवाल, अल्लाह से, ये भी सेंटेंस थोड़ा क्या है, ये यहाँ होगा, मतलब जुमला को मुकम्मल कीजिए, क्या है, सही जुमला को मुकम्मल कीजिए, या आपका क्या हो, जुमला मुकम्मल कीजिए, यहाँ से आपका राइट होगा, जुमला मुकम्मल कीजिए, यहाँ अमल कर दिए, क्या है, टाइपिंग से मिस्टेक देखिए, जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम क्या कर रही, डैश 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 आपका हो जाएगा, तुम क्या कर रही हो, यहाँ आपका सी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा। यह आपका सेंटेंस है, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। अगला सवाल है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस तरह का जुमला है ये, जुमला कैसा जुमला है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, एक सवालिया जुमला है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को सवाल करते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, वही आपका हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी हम किसी को सवाल पूछ रहे हैं। मैं खाता डैश डैश हो जाएगा, यहाँ आपको क्या है, जुमला को मुनासिब लफ्ज से मुकम्मल करना है, पूरा करना है। मैं खाता क्या हो जाएगा, मैं खाता हूँ, लफ्ज यहाँ आपका हो जाएगा, हूँ आपका यहाँ राइट और सही हो जाएगा, मैं खाता हूँ। चलिए अगला सवाल है कि काशिफ ने मोहम्मद लिखा, इस जुमला में लफ्ज काशिफ क्या है, काशिफ के बारे में बताना है, काशिफ क्या है, तो लफ्ज काशिफ आपका फाइल कहलाएगा। काशिफ ने क्या लिखा बाबू, मोहम्मद लिखा, लफ्ज काशिफ आपका सब्जेक्ट है, लफ्ज काशिफ आपका फेल है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा जुमला आपका सही है, कौन सा जुमला, कौन सा सेंटेंस आपका दुरुस्त है, कौन सा सेंटेंस आपका राइट है, बताइए। महमूद जाते जाता है, या आपका जाता है नहीं होगा, महमूद ने कहा है, या आपका राइट हो सकता है महमूद जाए है, महमूद जाए है, अरे हवा न बहती है न बहता हवा बहो हो, ये होगा भैया, अरे बाबू बाबूजी हवा न बहती है हवा न बहता हो। होता है ना कि एग्जामिनर पूछा जब, बाबू क्या बताइए कि हवा की मुजक्कर है मुअन्नस है, कहता कि सर क्या बताएं, हवा न बहती है न बहता है हवा बहो हो। एग्जामिनर से बच्चा क्या टैलेंटेड बच्चा है। तो इसी तरह से यहाँ आपका क्या होगा, महमूद कहा, या आपका बी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा, महमूद ने कहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए आपको और मजा आ जाएगा। क्या है बाबू कि डैश डैश मुनासिब लफ्ज से जुमला को क्या करना है, मुकम्मल करना है। देखिए क्या हो जाएगा, तुम कहाँ जाते, तुम कहाँ जाते, या आपका हो जाएगा तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, या आपका राइट और सही हो जाएगा, तुम कहाँ जाते हो। अगला सवाल कि कौन सा जुमला दुरुस्त है, यह आपको बताना है। देखिए वह क्या है, यहाँ बड़ी शीन से शौकीन होगा और बड़ी काफ से, ये आपका शौकीन, इस तरह से आपका राइट और सही हो जाएगा। शौकीन यह आपका क्या है, यह आपका गलत है। मैं नमाज, अरे भैया नमाज नहीं होता है, नमाज होता है, ये भी जुमला आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस आपका सही है देखिएगा, और क्या है, ये वाला आपका राइट है, ये वाला आपका सी नंबर सही है। यहाँ भी देखिए नाश्ता है, बड़ी शीन से नाश्ता होता है, ना कि स्वाद से नाश्ता होता है, ये सी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, उनमें से कौन सा जुमला आपका दुरुस्त है, इनमें से कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला आपका दुरुस्त है, कौन सा सेंटेंस आपका सही है, ये आपको फटाफट बताना है। बताइए कि हम जा रहा हूँ, अरे हम जा रहा हूँ कैसे हो जा, मैं जा रहा हूँ ये हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ ये आपका राइट हो जाएगा। हम जा रही हूँ ये भी नहीं होगा, हम जा रहा है ये भी आपका नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ ये वाला आपका राइट और सही हो जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल, क्या हम जा रही हूँ जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला की कौन सी किस्म है, कि हम जा रही हूँ जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला की कौन सी किस्म है, यह आपको बताना है। ये जुमला क्या बता रहा है आपको फटाफट बताना है। ये जुमला आपको क्या कर रहा है, ये आपका खबर दे रहा है, क्या कर रहा है, हम जा रहे हैं कि जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये आपको कुछ बतलाना चाह रहा है, या आपको कोई खबर दे रहा है कि आपका आपके घर में आपके भाई ने बताया भैया क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बहन जाती है बाहर, भैया को देखती है, भैया क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं वगैरह वगैरह। भैया क्या करते हैं, घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, आके मम्मी पापा को खबर देना। अहमद आम खाता है, इस जुमला में लफ्ज अहमद क्या है, अहमद के बारे में आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज अहमद आपका फाइल कहलाएगा, लफ्ज आम आपका मफूल, और लफ्ज खाता है आपका फेल कहलाएगा। चलिए अगला सवाल है कि गुलशन रोटी खाती खाती है, इसमें रोटी क्या है, रोटी के बारे में आपको बताना है कि गुलशन क्या करती है, रोटी खाती है। लफ्ज रोटी क्या है, रोटी के बारे में बताना है। लफ्ज रोटी आपका मफूल कहलाएगा, और लफ्ज खाना आपका फेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, फेल कहलाएगा। चलिए अगला सवाल,
तुम क्या करते हो, कैसा जुमला है, कैसा सेंटेंस है ये आपको तुम क्या करते हो, ये कैसा सेंटेंस है ये आपको देखना है। क्या क्या है, अमरिया होगा या खबरिया होगा या सवालिया होगा, या फिर क्या कर रहा है, हम लोग सवाल करते हैं किसी से, तुम क्या कर रहे हो, मम्मी पापा पूछते हैं अरे बाबू 12 बज गया है, आपसे पूछेंगे किसी में से 12 बजने वाला है, क्या कर रहे हो, तो यहाँ आपसे एक सवाल करेंगे, आपको जवाब देना सर अभी तक पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं। चलिए, हामिद ने कहा वह कल दिल्ली जाएगा, हामिद ने कहा वह दिल्ली जाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा, इसमें लफ्ज वह के बारे में बताना है, वह लफ्ज आपका क्या कहलाएगा, जमीर कहलाएगा। इसी को हम लोग प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से बाबू, प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, प्रोनाउन याद रखना है, ठीक है। जिसको हम लोग नाउन के बदले में आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जो इसम के बदले में आता है उसे हम लोग जमीर कहते हैं। इसमें इनमें से कौन सा जुमला आपका दुरुस्त है, सही है, कि हम लिखता हूँ, अरे हम लिखता हूं कि मैं लिखता हूं, हम लिखे हैं, ये भी देखेंगे, ये भी हम लिखे हैं नहीं होगा, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है ये भी नहीं होगा, हम लिखी है कि मैं, ये लड़कियां बोलेंगी मैं लिखती हूँ, ये आपका राइट और सही हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ आपका लगभग 2 सेंटेंस पूछा जाता है, आपका एग्जाम में रहता है। अगला सवाल देखिए, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में लफ्ज हामिद क्या है, ये आपको बताना है, लफ्ज हामिद के बारे में बताइए। हामिद रोटी क्या करता है, खाता है, इस जुमला में लफ्ज हामिद आपका फाइल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, लफ्ज हामिद आपका फाइल कहलाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि कौन सा जुमला आपका दुरुस्त है, कौन सा सेंटेंस आपका सही है, ये आपको बताना है। कि अहमद, क्या आप लोग चाहते हैं सर, बार बार नेटवर्क इश्यूज कर रहा है, चलो थोड़ा सा है बच्चा, 20 मिनट और ठहरना है, उसके बाद नेटवर्क इश्यूज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं थकना नहीं है बाबू, बस थोड़ा सा, बस 20 मिनट और रहिए, 10 से 15 मिनट हो गया है, कितना 20, बस 200 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लीजिए, चलिए हो गया। चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा जुमला सुरुस्त है, देखिए। अहमद बोले है नहीं होगा, अहमद बोला है, अहमद ने कहा, अहमद कही, अहमद बोला है, ये आपका नहीं होगा, अहमद ने कहा, ये आपका राइट होगा, और ये डी नंबर में भी आपका राइट और सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला कौन सी किस्म है, ये जुमला कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये क्या कह रहा है, ये सवाल कर रहा है, खबर दे रहा नहीं बाबू, ये क्या कर रहा है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यहाँ किसी को हुक्म दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। मेरे लिए हम क्या कहते हैं, आपकी मम्मी पापा लोग कहते हैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अब सही हो गया ना। देख लो तो। चलिए अगला सवाल है कि तारीफ की जिद क्या है, ये आपको उतना वहां नहीं चला दी हो, वहां चलाए हो। चलिए, तारीफ की जिद आपको बताना है, तो याद रखना कि तारीफ का उल्टा आपका तौहीन हो जाएगा, और जिद के माने, जिद चाहे जिद लिखा रहे, चाहे इसी तरह से आपका अजदाद लिखा रहे, जिसको हम लोग विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, किसके नाम से बाबू, विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट ही याद रखना है। अगला सवाल है कि ईमान की जिद क्या है, ईमान का उल्टा क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो याद रखना कि ईमान का उल्टा आपका कुफ्फार हो जाएगा, यानी काफिर हो जाएगा, ईमान का आपका काफिर हो जाएगा, लफ्ज कुफ्फार या लफ्ज ईमान का आपका काफिर, याद रखना कि ये पॉइंट, ईमान का क्या हो जाएगा, आपका काफिर हो जाएगा। चलिए, कि एक लफ्ज है खलवत, खलवत की जिद क्या है, खलवत का उल्टा क्या होगा, खलवत के माने आपके तन्हाई के होते हैं, और खलवत का उल्टा आपका जलवत होता है, और जलवत कहते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं, उसी को हम लोग जलवत कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, जलवत बोलते हैं, जलवत कहते हैं। जवाल की जिद क्या है, हाँ जवाल का जिद अब बताना है, जवाल का उल्टा बताना है, तो जवाल का आपका यहाँ उरूज हो जाएगा, लफ्ज उरूज हो जाएगा, क्या हो बाबू, जवाल का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, उरूज हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका राइट और सही हो जाएगा, जवाल का क्या हो जाएगा, उरूज हो जाएगा। सवाल बताना है, अमानत की जिद क्या है, लफ्ज अमानत, तो याद रखना कि अमानत का उल्टा आपको बताना है, कि अमानत का उल्टा क्या हो जाएगा, अमानत का उल्टा आपका खयानत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, अमानत का उल्टा आपका खयानत हो जाएगा, और खयानत किसे कहते हैं, जो आप लोग खयानत करते हैं, कभी किसी का खयानत करते हैं, किसी का पैसा चोरी कर लिए, किसी का कुछ चोरी कर लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खयानत कहते हैं। अगला सवाल, एक लफ्ज है अजाब, अजाब का उल्टा आपको बताना है, तो याद रखना कि अजाब का उल्टा आपका सा से सवाब हो जाएगा, स्वाद से सवाब नहीं, ठीक है, सा से सवाब हो जाएगा, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल,
बताना है लागर, लागर का उल्टा क्या हो जाएगा, लागर का उल्टा आपका फरवा हो जाएगा। और लागर की माने कमजोर के होते हैं और फरवा की माने आपकी मोटा के होते हैं। जिस तरह से आप में से बहुत सारे बच्चे मोटा नहीं है, ज्यादातर कमजोर है। नूर का उल्टा क्या होगा, नूर, नूर की माने रोशनी के होते हैं और उसका उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, जुल्मत हो जाएगा। जुल्मत की माने अंधेरा के होते हैं, तारीकी के होते हैं। क्या सही चल रहा है ना। चलिए अगला सवाल। एक लफ्ज है नशेब, नशेब का उल्टा क्या कहलाएगा आपको बताना है। तो याद रखना है नशेब का उल्टा आपका फराज कहलाएगा। नशेब की माने नीची के होते हैं, फराज की माने बुलंदी के होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं नशेब व फराज। यानी इंसान के लाइफ में नशेब व फराज यानी उतार चढ़ाव आते रहता है। लफ्ज खार का उल्टा आपको बताना है। लफ्ज खार का उल्टा क्या हो जाएगा, लफ्ज खार का उल्टा हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। लफ्ज खार क्या है, तो याद रखना कि लफ्ज खार का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, या आपका गुल हो जाएगा। लफ्ज खार, खार के माने आपके कांटा के होते हैं और गुल के माने आपके फूल वगैरह के होते हैं, उसको हम लोग गुल कहते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक लफ्ज है आखिर, आखिर का उल्टा क्या होगा। तो याद रखना कि अव्वल का क्या होगा, अव्वल का आपका आखिर हो जाएगा और आगाज का अंजाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आगाज का अंजाम, और इब्तिदा का आपका इंतहा हो जाएगा, इब्तिदा का इंतहा हो जाएगा। और शुरू का आपका आखिर हो जाएगा, शुरू का आखिर हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि शुरू का अव्वल का आखिर और अव्वल का शुरू। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट आपको कुछ ना कुछ याद रखना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक लफ्ज आगाज है, आगाज का उल्टा क्या होगा, आगाज का आपका अंजाम होगा। क्या होगा बाबू, आगाज का अंजाम होगा। यानी इब्तिदा का इंतहा हो जाता है, आगाज का अंजाम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल। एक लफ्ज है जिस्म, जिस्म का उल्टा क्या हो जाएगा। लो याद रखना कि जिस्म का उल्टा आपका रूह कहलाएगा। जिस्म का उल्टा क्या है बाबू, यानी पूरे बॉडी जो है, पूरे बॉडी का उल्टा आपका रूह कहलाएगा, रूह उसका उल्टा है। नेक्स्ट सवाल। एक लफ्ज है रजालत, रजालत का उल्टा क्या हो जाएगा। तो याद रखना कि रजालत का उल्टा आपका क्या है, शराफत हो जाएगा। रजालत जिसको जो बिल्कुल रजील होता है यानी कमीना होता है उसको हम लोग रजालत कहते हैं। और आपका शराफत का मतलब नेक होता है, जो नेक होता है उसको हम लोग शराफत बोलते हैं, शराफत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बुरूदत, बुरूदत की जिद क्या है। बुरूदत के, बुरूदत के माने होते हैं ठंडी के, बुरूदत के माने आपके ठंडी के होते हैं। बुरूदत का उल्टा आपका क्या हो जाएगा बाबू, हरारत के होता है। और हरारत की माने आपके गर्मी के होते हैं। हरारत जो एक गर्मी गर्म को कहते हैं उसी को हरारत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक लफ्ज जलाल का उल्टा क्या है, जलाल की जिद क्या है। तो याद रखना कि जलाल का आपका जमाल हो जाएगा। जलाल का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, जमाल कहलाएगा। जलाल जिसके अंदर बहुत सख्ती हो उसको हम लोग जलाल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हिजो, हिजो का उल्टा क्या कहलाएगा। तो याद रखना कि हिजो का उल्टा आपका मदह कहलाएगा। हिजो का उल्टा क्या है, यहाँ ये लफ्ज मदह कहलाएगा। हिजो के माने आपके बुराई के होते हैं और मदह के माने आपके तारीफ के होते हैं। मदह के माने क्या होते हैं बाबू, तारीफ के कहते हैं। चलिए अगला सवाल। एक लफ्ज है हिदायत, हिदायत का उल्टा क्या कहलाएगा आपको फटाफट बताना है। लफ्ज हिदायत, तो याद रखना कि लफ्ज हिदायत का उल्टा आपका हो जाएगा जलालत। क्या है, हिदायत के माने आपके सही रास्ता के और जलालत के माने आपकी गुमराही के होते हैं, उसी को हम लोग जलालत भी कहते हैं, जलालत भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लफ्ज सिद्क, सिद्क का उल्टा क्या है बाबू। सिद्क के माने आपकी सच्चाई के होते हैं और उसका उल्टा आपका किस्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस्ब के माने हो जाएगा। जिस तरह से लोग क्या करते हैं आज के दौर में, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झूठी बातें बोलते रहते हैं, झूठी बातें करते रहते हैं, उसी को हम लोग किस्ब कहते हैं। लफ्ज रिज्म, रिज्म का जिद क्या होगा, रिज्म का उल्टा क्या होगा आपको बताना है। लफ्ज रिज्म, रिज्म का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, बज्म हो जाएगा। और रिज्म के माने इंसान जो अकेला होता है उसको रिज्म कहते हैं और बज्म के माने आपके महफिल के होते हैं। अगला सवाल। एक लफ्ज उरूज है, उरूज का आपका उल्टा क्या हो जाएगा। उरूज का उल्टा आपका जवाल हो जाएगा। इन उरूज के माने तरक्की के होते हैं, जवाल के माने पस्ती के होते हैं। क्या होते हैं बाबू, पस्ती के होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना पॉइंट। चलिए अगला सवाल। एक लफ्ज है आपका इल्म का उल्टा क्या होगा। तो याद रखना कि इल्म का उल्टा आपका जुहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इल्म का उल्टा आपको जुहल हो जाएगा। यानी इल्म कहते हैं जानने वाले को और जुहल कहते हैं जो लोग जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, उसको हम लोग जुहल कहते हैं या फिर जाहिल बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आपका क्या है, जिद क्या है बाबू। याद रखना कि यहाँ आपका होना चाहिए असल में मिट गया हकीकत। क्या है बाबू, हकीकत का उल्टा क्या है। हकीकत का उल्टा आपका मजाज, मजाज होना चाहिए था, एक लफ्ज यहाँ छूट गया है, मजाज। क्या है बाबू, मजाज। मजाज का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, हकीकत हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ था यहाँ
अगला सेंटेंस छोड़ दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक सवाल है कि लफ्ज नज्म, नज्म का उल्टा क्या हो जाएगा? लफ्ज नज्म, नज्म कहते हैं यानी शेर व शायरी जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग नज्म कहते हैं, और नज्म का उल्टा आपका नस्र हो जाएगा। और नस्र कहते हैं यानी जो चीज़ें पैराग्राफ की शक्ल में लिखी हुई, जैसे ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ये नस्र में लिखा हुआ है। किस में बाबू? नस्र में लिखा हुआ। अगला सवाल है कि जुल्मत, जुल्मत की जिद क्या होगी, उल्टा क्या होगा? तो याद रखना कि जुल्मत का उल्टा आपका नूर हो जाएगा। जुल्मत के माने अंधेरा और नूर के माने आपकी रोशनी के होते, नूर के माने रोशनी के। नेक्स्ट सवाल है कि जिल्लत की जिद क्या होगी? जिल्लत का उल्टा आपको बताना है, तो याद रखना कि जिल्लत का उल्टा आपका इज्जत हो जाएगा। जिल्लत का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? इज्जत हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नी आपकी इज्जत बहुत अच्छी है, प्यारी है। लफ्ज हर्फ निदा की मिसाल बताना। हर्फ निदा, हर्फ निदा की मिसाल आपको क्या है बताना है फटाफट। हर्फ निदा आपका लफ्ज लड़को, लड़को असल में क्या हो जाएगा? लफ्ज ए, लफ्ज या, लफ्ज या, लफ्ज ओ, या आपका क्या कहलाएगा? हर्फ निदा। इसी को हम लोग हर्फ निदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हर्फ निदा। चलिए 5 मिनट और। कलीमा की टोटल कितनी किस्में हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि कलीमा की आपकी 2 किस्में हैं। या तो आपका क्या होता है बाबू? या तो आपका मुफरद होता है, या तो आपका मुरक्कब होता है। और मुफरद के माने आपके अकेला के, जैसे आपका अलिफ, बा, ता वगैरह। और मुरक्कब के माने जैसे आपके बोलते हैं क्या बाबू? इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि कलमदान, कलम दान वगैरह वगैरह। यहाँ 2 अल्फाज मिला हुआ, एक लफ्ज कलम, एक दूसरा लफ्ज आपका दान है। चलिए क्या है बाबू? जिस लफ्ज का कोई माने हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस लफ्ज का कोई माने हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं, या फिर कलाम भी कह सकते हैं उसको, जिस लफ्ज का कोई ना कोई माने हो। चलिए अगला सवाल कि लफ्ज कितने तरह के होते हैं, यह आपको बताना है। यानी ये जो आपका लफ्ज होते हैं, लफ्ज कितने तरह का होता है? लफ्ज आपका 2 तरह का होता है, यानी लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। एक आपका मौजू होता है, एक आपका मौजू होता है, दूसरा आपका मुहमल होता है। एक यानी जैसे हम लोग बोलते हैं खाना, पानी वगैरह वगैरह। और मुहमल की मिसाल है जैसे आपका पानी का उल्टा वानी, चाय का उल्टा वागे। सख्ता का मतलब क्या होता है? सख्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। सख्ता का मतलब क्या होता है बाबू? यानी हम लोग थोड़ा सा जो ठहरते हैं, मुख्तसर ठहरते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सख्ता कहते हैं। और सख्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव, यानी थोड़ी दूर जो ठहरते हैं कुरान में। अरबी हरूफ में लफ्ज थी में, अरबी हरूफ में मतलब कुल कितने हरूफ हैं अरबी में? कुल हरूफ तहज्जी की टोटल तादाद कितनी अरबी में? अरबी में कुल हरूफ तहज्जी की टोटल तादाद आपके 28 हैं। यानी अलिफ से लेके या तक जो कुरान में है टोटल 28 ही अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। कितने बाबू? 28 का। चलिए कलीमा किसको कहते हैं, या आपको कहते हैं बताना है। लफ्ज कलीमा कहते हैं कि बामाने लफ्ज को हम लोग कलीमा कहते हैं। किसको बाबू? बामाने लफ्ज को हम लोग कलीमा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? शेर का हमसौत लफ्ज क्या है? लफ्ज शेर का हमसौत लफ्ज, हमसौत लफ्ज कहते हैं कि बोलने में एक जैसा हो लेकिन दोनों का मीनिंग मतलब अलग अलग हो, उसी को हम लोग हमसौत लफ्ज कहते हैं। लफ्ज शेर बोलिए, लफ्ज शेर बोलिए। ये शेर है, शेर व शायरी, और वो शेर है जो जंगली जानवर आपका शेर है। चलिए अगला सवाल है कि एक लफ्ज खार, खार का हमसौत लफ्ज क्या है, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि लफ्ज खार बोलिए या फिर ये वाव के साथ लफ्ज खार बोलिए। ये दोनों लफ्ज बोलने में सेम है, लेकिन दोनों लफ्ज क्या है? हालांकि अलग अलग है। एक लफ्ज अब्द है, अलिफ से अब्द का हमसौत लफ्ज क्या होगा? चाहे अलिफ से अब्द बोलिए, आइन से अब्द बोलिए, दोनों का मीनिंग मतलब भी अलग अलग है। अलिफ से अब्द का मतलब हमेशा, और आइन से अब्द का मतलब होता है यानी अल्लाह के बंदे, यानी बंदा बोलिए, गुलाम बोलिए वगैरह वगैरह। एक लफ्ज है सवाब, सवाब का हमसौत लफ्ज क्या होगा बाबू? चलिए स्वाद से सवाब बोलिए, या स्वाद से, या फिर साद से सवाब बोलिए, दोनों अलग अलग है सवाब। एक लफ्ज है बाद, क्या है बाबू? बा अलिफ दाल, बाद है, बाद का हमसौत लफ्ज क्या है? चलिए बाद या फिर बाद, दोनों अलग है। बाद का मतलब हवा के होते हैं, ये बाइन दाल, बाद का मतलब अभी नहीं। बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं सर अभी क्या पढ़ाई करें, हम बाद में करेंगे। बाद का मतलब कल पढ़ाई करेंगे, बाद में यानी बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। बहुत बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बोलते हैं। एक लफ्ज है सदा, सदा का हमसौत लफ्ज क्या है, यह आपको बताना है। तो याद रखना कि सदा का हमसौत लफ्ज है सीन से सदा, और एक है स्वाद से सदा। अगला है सवाल है कि अरब का हमसौत लफ्ज क्या है? लफ्ज अरब क्या है बाबू? आइन से अरब भी होता है और अलिफ से अरब भी होता है, दोनों लफ्ज। यहाँ अलिफ से अरब भी होता है और आइन से अरब। अरब के माने, आइन से अरब के माने आपके मुल्क के होते हैं, लेकिन अरब के माने क्या होते हैं? किसी न किसी के पास आप में से 1 अरब पैसा तो होगा, होगा क्या? चलिए एक सवाल है कि शर्म का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? शर्म का, तो याद रखना कि चाहे शर्म बोलिए या फिर एक लफ्ज आपका क्या है? हया बोलिए।
या फिर वफा भी बोल सकते हैं, चाहे शर्म व हया, असल में बोला जाता है शर्म हया, शर्म हया बोला जाता है, किसी के अंदर शर्म हया नहीं है। चाहे शर्म बोलिए या फिर हया बोलिए, दोनों लफ्ज आपका क्या है, अलग अलग है, दोनों का क्या है, मीनिंग मतलब एक होता है। इत्तिफाक का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ कहते हैं कि अल्फाज क्या है, तो याद रखना कि अल्फाज अलग अलग हो लेकिन दोनों का मानी सेम होता है, उसी को हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। चाहे बोलिए इत्तिफाक, चाहे बोलिए इत्तिहाद, दोनों का मतलब एक होता है, दोनों लफ्ज अलग अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग मतलब सेम सेम है। नेक्स्ट सवाल, गुर्बत का मुतरादिफ लफ्ज क्या है, यह आपको बताना है। गुर्बत बोलिए या फिर अफलास बोलिए। गुर्बत का मतलब जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं उसको गुर्बत कहते हैं, उसी को अफलास भी कहते हैं, यानी जिसके पास खाने पीने का कुछ नहीं उसी को अफलास भी बोलते हैं, अफलास भी कहते हैं। एक लफ्ज है आदल, आदल का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, चाहे आदल बोलिए या फिर इसी तरह से हम लोग बोलते हैं इंसाफ। क्या है आज के दौर में, क्या है, किसी चीज में आदल नहीं है या फिर इंसाफ नहीं है, दोनों लफ्ज अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग मतलब क्या है बाबू, सेम है। चलिए एक लफ्ज है खार का, हम सौत लफ्ज किया, खार का मुतरादिफ क्या है, खार यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जलील व खार। क्या बोलते हैं बाबू, चाहे जलील बोलिए या फिर लफ्ज खार बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और जलील का मतलब जानते हैं, जो इंसान आज क्या है, आज के दौर में आप लोग किसी न किसी को जलील करते हैं या लोग क्या करते हैं, किसी न किसी को जलील करते हैं। एक लफ्ज हसब है, हसब का मुतरादिफ क्या है, तो यह बोलते हैं हसब व नसब। क्या है बाबू, हसब व नसब का मतलब होता है खानदान, जिसको हम लोग फैमिली कहते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। एक लफ्ज है किस लफ्ज के माने आपके खत होते हैं, मतलब कौन से लफ्ज के माने आपके खत होते हैं। देखिए लफ्ज मकतूब, लफ्ज मकतूब के माने क्या होते हैं, खत होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, आपसे बुक भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा लफ्ज मकतूब के माने खत के होते हैं। और याद रखना कि खत के लिखने वाले को हम लोग कहते हैं मकतूब निगार, खत को लिखने वाले को मकतूब निगार, और जिसको लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मकतूब इलेह। क्या बाबू, जिसको लिखा जाता है उसको हम लोग मकतूब इलेह कहते हैं, और लिखने वाले को जो भी लिखा, जैसे हम अगर लिखेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, मकतूब निगार। और वो जो खत है, खत को हम लोग मकतूब, अब जिसको भी भेजेंगे उसको मकतूब इलेह या फिर मकतूब अलैह भी बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या है बाबू, बाजीगर का क्या मतलब होता है। लफ्ज बाजीगर, लफ्ज बाजीगर का क्या मतलब होता है। जो लोग हैं देखिए बहुत फायदा होगा, जो लोग नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बस 5 क्वेश्चन है और। बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। क्या है बाबू, तमाशा दिखाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। एक लफ्ज आपका है सौगात। क्या है बाबू, सौगात के माने आपके तोहफा के होते हैं, सौगात के माने आपके गिफ्ट के होते हैं। सौगात के माने क्या होते हैं बाबू, गिफ्ट के होते हैं। सौगात के माने आपके हदिया के भी होते हैं। चलिए एक सवाल है आपका जुहराना। क्या है बाबू, जुहराना लफ्ज का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो याद रखना कि जुहराना लफ्ज का जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं दोपहर का खाना, जिसको हम लोग लंच के नाम से जानते हैं। किन के नाम से बाबू, लंच के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम लोग जुहराना खाना भी कहते हैं। जुहर का मतलब दोपहर का खाना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक लफ्ज है नाखुदा। नाखुदा के माने क्या होते हैं आपको बताना है। नाखुदा के माने होते हैं मल्लाह। मल्लाह कहते हैं जो नाव वगैरह चलाते हैं, कश्ती वगैरह चलाते हैं, उसी को हम लोग मल्लाह कहते हैं। चलिए सवाल है कि मुश्तक के क्या माने हैं, आपको बताना है कि लफ्ज मुश्तक, चलिए जमा किया हुआ, निकला हुआ। मुश्तक के क्या माने हैं, निकाला हुआ या फिर अलग किया हुआ या जोड़ा हुआ। मुश्तक के माने क्या होते हैं, निकालना, अलग अलग किया हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मुश्तक कहते हैं। मुश्तक के माने होते हैं अलग अलग किया हुआ। चलिए और सवाल है कि एक लफ्ज है खाम, खान सामा के माने क्या होते हैं। खान सामा, खान सामा का मतलब होता है सामान का जिम्मेदार, सामान का जिम्मेदार खान सामा, उसी को हम लोग सामान का जिम्मेदार कहते हैं, खान सामा। अगला सवाल है कि किस लफ्ज के माने आपके नहाने वाला, नहाने वाला आपका हो जाएगा। तो याद रखना कि नहाने वाला आपका क्या हो जाएगा बाबू, जर्राह हो जा, हुज्जाम हो जाएगा या फिर मुसख्खरा हो जाएगा। याद रखना कि उसको हम लोग नहाने वाला कहते हैं, अलग अलग में होना चाहिए। चलिए एक लफ्ज है आपका अंजुम। क्या है बाबू, अंजुम के क्या माने हैं आपको बताना है। अंजुम के माने अलिफ नून जीम मीम से, अंजुम के माने आपके सितारा के होते हैं। अंजुम के माने क्या होते हैं बाबू, अंजुम के माने आपके सितारा के होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना कि अंजुम के माने सितारा। एक लफ्ज है मदह। मदह के माने क्या होंगे, तो याद रखना कि मदह के माने आपके तारीफ के होते हैं। मदह के माने क्या होते हैं बाबू, तारीफ के होते हैं। मदह के माने तारीफ। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि किस लफ्ज के माने बिच्छू के होते हैं, ये आपको बताना इनमें से कौन सा लफ्ज। तो अलिफ से अकरब के माने होते हैं नजदीक के, क्या बाबू, अलिफ से अकरब के माने नजदीक के होते हैं, और याद रखना कि इसके माने पास के होते हैं। लेकिन आइन से अकरब के माने आपके बिच्छू के होते हैं, आइन से अकरब के माने आपके बिच्छू के होते हैं। जो पूछा हुआ सवाल है, बार बार रिपीटेड सवाल है। एक लफ्ज है दाइम, दाइम के माने क्या होते हैं आपके पूछा गया है। दाइम के माने आपके होते हैं हमेशा। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं भी मैं। तो यहाँ कहाँ पढ़े हम लोग। अगला सवाल देखिए, एक लफ्ज है सुतून, सुतून के क्या माने होते हैं। सुतून के माने आपके खंबा के होते हैं, सुतून के माने क्या होते हैं बाबू, खंबा के होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से किस लफ्ज के माने मोटा के होते हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज के माने मोटा। तो याद रखना कि लफ्ज फरबा के माने क्या होते हैं, लफ्ज फरबा के माने हम लोग मोटा बोलते हैं, मोटा कहते हैं फरबा के माने। चलिए एक लफ्ज है नासिया, नासिया के क्या माने होते हैं। नासिया के माने आपके पेशानी के होते हैं, नासिया के माने आपके पेशानी के होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। एक सवाल है कि लफ्ज फौलाद, फौलाद के क्या माने होते हैं। फौलाद के माने आपके लूहा के होते हैं। फौलाद जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं फौलाद है मेरा बच्चा, फौलाद है, लूहा है, वगैरह वगैरह। तो आपका यहीं तक एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो टोटल 235 क्वेश्चन था और आपको मज़ा भी आया होगा। बस 2 घंटा से भी कम लगा होगा, है कि नहीं। चलिए तो एक बार आप लोग बता दीजिए आज की क्लास कैसी लगी। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा। जो लोग अगर देखे हैं तो उसको आप दोबारा कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को एक बार सिर्फ पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ ले लिया। बाकी अगर वीडियो को दोबारा अगर देखना चाहते हैं दोबारा 2x कर जितना भी स्पीड में देखना चाहते हैं देख लीजिए, बस काफ़ी, इससे बाहर और कुछ नहीं आया फिर ग्रामर में। इतना अगर पढ़ लिए हैं तो आपका टोटल 35 से 40, कभी 35 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है या फिर कभी 40 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका 35 से 40 नंबर फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है, आपका कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही सवाल आपको अगर पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं पढ़ना, बस सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, सारे जितने भी हैं सारे हमने ले लिए हैं। अरे बाबू झूठ बोलने का क्यों पैसा मिलेगा, सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, यह गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, वह संतरी हमारी। पढ़ेंगे, मज़ा नहीं आ रहा हमको अपने आप में, ठीक है। चलो एक शेर सुनाते हैं वतन के ऊपर, एक ज़बरदस्त शेर है। और ताली, अरे इतना ताली नहीं बजाना, हमको खुद अपने आप में शर्म लग रहा है। नहीं कहा जाता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। एक और अशार है अल्लामा इकबाल का कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद की हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। 26 जनवरी के लिए एक शेर था, ज़बरदस्त शेर था। हाँ एक शेर सुनिएगा 26 जनवरी के ऊपर है कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, न ये मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिश कर ले मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिश, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। ये आपके 26 जनवरी के लिए है, क्योंकि 10 मिनट बाद 26 जनवरी आपका फहराया जाएगा। चलिए और कुछ, चलिए एक लास्ट शेर सुन लीजिए फिर क्लास को यही एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। कुरैशी भाई को पैसा मिलता है झूठ बोलने का, पर डे 500 रुपये करके। अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लूट जाऊंगा, मैं खुद लूट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो,
मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मुझे बदनाम करने का ज़माना ढूंढता है, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए बाबू, 2 घंटा 4 मिनट हो गया, तो बस अब क्लास को यहीं के लिए बस करते हैं। बाय टाटा आप सभी के, आप सभी आप सभी को थैंक यू, शुक्रिया, जो भी कहेंगे, क्योंकि आप लोग इतने रात हो गया है, लगभग 12 बजने में 10 मिनट टाइम है, आप सभी ने साथ दिया। और ठीक है, आप सभी लोग एक बार लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं तो उनका वेलकम है, खुशामदीद है। आपका प्यारा चैनल तन उर्दू क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो और साथ साथ आप लोग वीडियो को स्टेटस लगा दिए, क्योंकि ये सारे बच्चों के लिए है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड हो, सब बच्चे के लिए क्लास स्पेशल है, ख़ास है। बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, उर्दू कवायद में इतना ही पढ़ लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी 5 स्पेशल क्लास हम आपके लिए लाएंगे, पहला चैप्टर से एक 5 चैप्टर तक, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ रहेगा, वो सारा आपका रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। बस वो 5 क्लास और कर लेना है, काफ़ी है, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव लेते आए हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत कम रहेगा, उसमें मेन फोकस आपका सब्जेक्टिव पे रहेगा, ठीक है। वो सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बहुत करवा दी, उतना अगर कर लेते हैं तो बाकी और कुछ नहीं पढ़ना ऑब्जेक्टिव का। जो क्वेश्चन बैंक करवाए हैं, मॉडल पेपर करवाए हैं, बस काफ़ी है उतना ही। चलिए, सारे बच्चों को लव यू, थैंक यू, शुक्रिया। साइंस कॉलेज है। चलिए, एक बार लाइक तो बनता है सबके लिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सभी को कामयाब करे। चलिए।